नमस्कार। मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। रात्रिकालीन सेवा के हम इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करते हैं और इस भयंकर वाली जो धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है, इस सर्दी में भी आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं पेन कॉपी के साथ। तो यकीनन आपने पूरी तरीके से अपनी बॉडी के हर एक हिस्से को ये बता रखा है कि अब की बार नौकरी लग के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। 2023 का साल हमारे पक्ष का होगा। तो आपकी तैयारी बहुत भयंकर और अच्छी वाली चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक चल रहा होगा। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। जैसा कि कल हम फर्स्ट पार्ट में बोर्ड मास के नियमों को पढ़ चुके हैं, आज जो है बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने मैसेज भी डाला था सब लोगों को कि अगर आज तक आपको बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं समझ में आया है, मैं गारंटी लेता हूं आज आपको परमानेंट समझ आ जाएगा। आज पहली बार आप चीजें समझेंगे कि बीजगणितीय सूत्रों का सही प्रयोग जो है वो क्या है। आज ठंड ज्यादा लग रही है सर जी। हाँ अनिल कुमार, आज सच में जो है ठंड ज्यादा है। ठीक है, सारे के सारे सवाल 2022 के न्यू लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पहले अगर नहीं समझे हैं तो आज समझने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। जैसा कि आज CHSL का एक नोटिफिकेशन भी आ गया है, SSC CHSL 10+2 जिसको तुम बोलते हो। इसका कल आसान भाषा में क्या पैटर्न है, क्या प्रोसेस है, कल इस पर एक वीडियो बनाऊंगा एकदम आसान भाषा में। तो इस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है। हाँ, इस कैलेंडर जो SSC GD 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। ठीक है। हाँ, इसमें पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज चौथा पार्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम चौथा पार्ट भी पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम कल से जो है परसेंटेज शुरू करेंगे। परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे एक एक करके हम इन टॉपिक्स पर चलेंगे। आज का ये लास्ट बिंदु होगा हमारा। ठीक है। हाँ, बीकानेर की धरती से आप प्रणाम कर रहे हैं तो सर हम भी शेखावाटी की धरती से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबको मेरा नमस्कार एक साथ। ठीक है। सर आज लेट क्यों? संदीप जी ऐसा है कि अब मैं फिक्स टाइम बता ही देता हूं आपको, हम आगे पीछे नहीं करेंगे। वो कई बार क्या होना था कि थोड़ा सुस्त आदमी है तो मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ 8:30 बजे फ्री हूँ, आज 8:30 बजे क्लास लगा लेता हूँ। ऐसे कई बार सोचता हूँ। लेकिन आज से हम पता है क्या करेंगे, 9 बजे ही क्लास रखेंगे। ये परमानेंट इसी टाइम को रखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। फ्री रहेंगे तो मैं कोई और काम कर लूंगा। अभी क्या है ना कि 6 बजे, 5 से 6 बजे तक जो आपका टेस्ट वाला चलता है, मॉक टेस्ट चलता है, तो उस टेस्ट के बाद मैं पूरे दिन पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, नहीं तो फिर मैं अच्छा आपके सामने परफॉर्म नहीं कर पाता हूं। इसलिए अब हम 9 बजे का टाइम ही रखेंगे, आगे पीछे इसको नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब मस्त रहिए, 9 बजे से हम क्लास शुरू करेंगे। जैसा कि क्लास का नाम ही बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग है, आप इनको रीड कीजिए। वैसे मैं जिम्मेदारी से आज कह रहा हूँ, आज की क्लास में मैं आपको ये याद करवा दूंगा। क्लास में सारे सूत्रों को बहुत कुछ आज हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी पहला जो फॉर्मूला होता है a² - b² a + b a - b, a + b के होल स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक ये वाला होता है a² + b² + 2ab, एक होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। इधर a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² - 2ab, और एक जो फॉर्मूला होता है वो a + b का होल स्क्वायर - 4ab। इधर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस की जगह प्लस कीजिए, थोड़ा करेक्शन है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को प्लस कर लेना है, ये माइनस की जगह प्लस है। तो आप कहेंगे a + b का होल स्क्वायर में अगर जोड़ देंगे हम a - b का होल स्क्वायर तो बनेगा 2 कोष्टक a² + b²। a + b का होल स्क्वायर में से अगर हम a - b का होल स्क्वायर घटा देते हैं तो बनेगा 4ab। ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं a का क्यूब + b का क्यूब पूछे तो a + b कोष्टक a² - ab + b² होगा। इसी प्रकार से आगे अगर हम बात करेंगे तो a³ - b³ जो होता है ना वो होता है a - b a² + ab + b² के। a + b का होल क्यूब आप इसको पढ़िएगा, a³ + b³ + 3ab a + b, एक होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। और ऐसे ही a - b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a का क्यूब - b का क्यूब - 3ab a - b, और एक होता है a का क्यूब - b का क्यूब - 3a² b + 3ab²। अभी आज हम सब इनको समझने वाले हैं एक एक करके। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca।
ए का क्यूब माइनस बी का, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab जो होता है, अगर एबीसी जीरो दिया है तो तुम पढ़ते हैं आज तक जीरो होता है, लेकिन जीरो नहीं दिया हो तब ये दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। हम इन पर एक एक करके जो है वो सबको शुरू करेंगे। सर कंबल ओढ़ लो, नहीं इतना बुरा सर्दी नहीं लग रहा है कंबल ओढ़ने जैसा, बट फिर भी ऐसा है, सर्दी का बचावी उपाय है। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं, एक एक फॉर्मूले को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग जो है हमारा चैप्टर होगा। पहला जो फॉर्मूला आपके सामने पेश हो रहा है वो पहला फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हर सवाल का हम हर फॉर्मूले का हिंदी वर्जन देखेंगे। आज की क्लास में तुम जो है ना केवल वही लोग, मजे लेने वाले लोग मत बैठना। आज की क्लास में केवल और केवल वही लोग बैठना जिनको इन चीजों को झेलने की हिम्मत है पूरी तरीके से, ठीक है। जो इन चीजों को सर मैंने ये फॉर्मूले न पढ़े थे, आज फिर से पढ़ने को मिल रहा है, धन्यवाद। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका हर फॉर्मूले का हम हिंदी वर्जन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। हिंदी वर्जन क्या है? हिंदी वर्जन है संख्याओं के वर्गों का योग, अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्योंकि यहां वर्ग हो रहा है और वर्ग होने के बाद में क्या बन रहा है, इसका अंतर बन रहा है। तो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है वो संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है उन दोनों संख्याओं के योगफल को उन दोनों के अंतर से मल्टीपल कर दीजिए। अगर संख्याओं के योगफल को उनके अंतर से मल्टीपल कर देंगे तो वर्गों का अंतर आ जाएगा। बहुत हिंदी वाले सवाल जो पैटर्न है इस पर थोड़ा ज्यादा आप ध्यान देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है उसको निकालने के लिए एक तो होता है ना, दो लाइन होता है, मैं इधर फिर बोल रहा हूं, एक तो होता है वर्गों का अंतर, एक तो बनता है वर्गों का अंतर, ठीक है, और एक जो होता है वो बनता है अंतर का वर्ग। इन दोनों में बहुत फर्क है। अंतर का वर्ग और वर्गों का अंतर अलग अलग चीज है। अगर कहीं कहता है अंतर का वर्ग है, इसका मतलब दोनों को घटा के फिर तुमको स्क्वायर करना है, और अगर कहता है वर्गों का अंतर, इसका मतलब आपको स्क्वायर करके फिर घटाना है। ये दोनों में फर्क होता है। शब्दावलियों पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, अच्छे से आप इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है वो योगफल गुणा किसके इक्वल होता है, अंतर के इक्वल होता है। ऐसा ही मैंने लिखा है। अब तुम कैसे याद रखोगे वो देखिए। तुम आज से ऐसे याद रखोगे कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस अगर कहीं दूसरी संख्या का स्क्वायर है तो एक बार तुम दोनों को जोड़ दो, एक बार तुम दोनों को घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कहता है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर मैं कहूं 5 का स्क्वायर, माफ कीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आप क्या करेंगे ना, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और इन दोनों को एक बार तुम घटा दोगे। एक बार तुम जोड़ दोगे, एक बार तुम घटा दोगे। अगर मैं कहूंगा 5 और 3 कितना होगा, 8, चलो इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं कहूंगा इधर तो आप कहेंगे गुरुजी 25 माइनस 9 होगा, और अगर इधर कहूंगा तो आप कहेंगे 5 और 3 8 और इधर 2 होगा। 25 में से 9 गया तो 16 और इधर 8 दूनी 16। आप देख रहे हैं दोनों इक्वली हो रहा है। इसका मतलब आज के बाद अगर कभी भी ऐसा आता है कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इनका सबका प्रयोग देखेंगे। अंकित हर्ष से बोल रहे हैं, लव यू भाई जी, लव यू भाई। देखिए अगर हम इस पर बात करें आगे, तो पैटर्न जो हमारा यही है कि अगर आज के बाद कभी भी आप लोगों को अगर मैं कह दूं कि कहीं x प्लस वाई या x माइनस वाई है, आप सारी चीजों को माइंड करते जाइए। और अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं x प्लस वाई है, तो तुम ये कह देंगे कि सर इसका मतलब है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सारे पैटर्न तुम समझते जाना। अगर मान लीजिए मैं कहीं कह देता हूं कि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, बात को समझना सब। और अगर मान लीजिए कहीं होता है m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, मैं कहूं ये बताइए किसके इक्वल होगा, तब सर हम क्या करेंगे कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं और एक बार दोनों संख्याओं को हम घटा रहे हैं। अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ रहा हूं और दोनों संख्याओं को घटा रहा हूं, तब हम क्या करेंगे सर, यहां थोड़ा ध्यान देंगे। पहली संख्या हमारे यहाँ m स्क्वायर है, तो पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो ये दूसरी संख्या का स्क्वायर, क्योंकि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अगर पावर हम भी कभी भी ध्यान रखेंगे, दो चीजें होती हैं। एक होता है ना कि 3 की पावर 2 की पावर 3 लिखा है, एक नंबर बात।
और एक होता है सर 3 की पावर 2 की पावर 3 लिखा है। इन दोनों में फर्क है सर। अगर कभी भी इस पैटर्न से हमें कुछ मिलता है तो इसका मतलब होता है 3 दूनी 6, इनको डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं तो 3 की पावर 6 इसका मतलब है। और अगर इस पैटर्न से कहीं सवाल मिलता है, इसका मतलब है पहले ऊपर वाली पावर को सोल्व कीजिए आप। तो आप कहिए 3 की पावर, सबसे पहले हमें यहाँ अलग से हल करना पड़ेगा 2 की पावर 3 को, और 2 की पावर 3 जो होता है ना वो 8 के इक्वल होता है। तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 तो खुद 8 होता है, 2 की पावर 3 और इसके ऊपर तो आप कहेंगे 3 की पावर 8, ये फर्क हो जाता है। तो अब आप कहेंगे सर इनको मल्टीपल करेंगे तो m की पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा, और इधर n की पावर कितना होगा, 4 होगा। हम इस रूप में इस सवाल को लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम और बात करें, कोई बच्चा CHSL के बारे में लिख रहा है, राकेश कह रहे CHSL में भी पैटर्न चेंज हो गया है ना गुरु। हाँ, CHSL में पैटर्न चेंज हो गया है। इस चीज का आहट जो है वो पहले से थी मुझे, क्योंकि CGL का पैटर्न चेंज करा था ना, तब से मुझे लग गया था कि अब SSC जितने भी अपने पैटर्न है TCS वो सारा का सारा जो है पैटर्न चेंज करेगी, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर, अगर हम बात करें कहीं उल्टा अगर समझते हैं, कई बार ऐसा देखा होगा ना कि √3 + √2 है, और अगर मान लीजिए कहीं √3 - √2 है, तुमको गणित क्यों नहीं आई आज तक, दिक्कत पता है क्या है, इन चीजों से तुम भागते रहे हो। बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग तुमने आज तक कभी जानने की कोशिश नहीं करी है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है गणित ना आ जाने की। जबकि सच ये है ना कि बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग जो है बीजगणित नहीं है, ये एक सरलीकरण है। सरलीकरण जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही ये सब सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए इनसे भागिए मत। अगर मैं कहूं बताइए किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर एक बार तुम जोड़ रहे हो और एक बार तुम घटा रहे हो। अगर एक बार हम जोड़ रहे हैं और एक बार हम इसको घटा रहे हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस आप कह देंगे गुरुजी दूसरी संख्या का स्क्वायर। ऐसा ही नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ सर। अगर सर ऐसा ही बन रहा है तो फिर से अब नेक्स्ट अप्रोच समझिए, इधर एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूं। आज के बाद तुम एक चीज ध्यान रखोगे, अगर किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करें ना तो खुद वो संख्या ही आती है। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है कि √x को √x से गुणा कीजिए, तो आप कह देंगे गुरुजी कितना आ जाएगा, x ही होगा। इसी प्रकार से किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने का मतलब होता है उसका स्क्वायर करना। आज के बाद तुम एक चीज और ध्यान रखोगे, अगर एक ही संख्या के ऊपर स्क्वायर और रूट दोनों है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, और स्क्वायर से रूट कटता है तो खुद संख्या ही आती है। क्योंकि √y का स्क्वायर का मतलब होता है ना कि √y गुणा √y, और रूट गुणा y √y जो होता है ना वो किसके इक्वल होगा सर, y के ही इक्वल होगा। आप मुझे बताइए √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2। बोलिए तो उत्तर कितना आएगा, आप कहेंगे गुरुजी 1 आएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार के पैटर्न्स में तुम इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, केवल यही समझना है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई कह देता है कि √7 + -1, और अगर कह देता है √7 + 1, तो तुम यही कहोगे सर एक बार दोनों को जोड़ रहा है और एक बार दोनों को घटा रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीपल कर देना है। अगर इनको मल्टीपल कर देना है तो तुम ये माफ कीजिए, अगर ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं तो तुमको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या के स्क्वायर में से आपको दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस करना है। √7 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 7 ही बचेगा, 7 - 1 बोले तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो पहली चीज उम्मीद करता हूं तुम्हारे दिमाग में थ्योरी बैठ गई होगी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। कैसे कैसे इनके प्रयोग हो रहे हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इधर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट बात की। अगर मान लीजिए कहीं मैं ऐसा लिख देता हूं, थोड़ा सा प्लीज इसको ध्यान में देखेंगे आप। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कह देता हूं 887 गुणा 913, कई बार देखा होगा ना आजकल आपकी परीक्षाओं में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जीडी वाले जो लोग हैं वो बच्चे सब ध्यान देंगे। यहाँ 887 गुणा 913 मैंने एक छोटा सा नंबर लिया है, तुम इसको गुणा कर रहे हैं। एग्जामिनर पता है क्या करता है, एग्जामिनर तुमसे बहुत होशियार इंसान है, वो हमेशा चाहता है कि तुम फंसो इन चीजों में। अभी मैं एक एक करके आप लोगों को चीजें बताऊंगा। वो हमेशा चाहता है कि आप लोग इन सब चीजों को पढ़िए। राहुल कुमार कह रहे हैं आज बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग सीखेंगे, आज तक समझ में नहीं आया तो आज गारंटी से आ जाएगा। यस सर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हो, तुम गुणा करने बैठ जाते हो। हालांकि एक डिजिट सम कंसेप्ट लेकर आऊंगा, उसमें मैं इन चीजों का और आसान रास्ता बताऊंगा, बिना गुणा किए ही इतनी बड़ी संख्याओं का मल्टीपल हम कैसे बता देंगे। लेकिन फिर भी तुम अगर आइडिया लगा सको तो सोचिए ये 900 - 13 है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ गुरु 900 - 13 है। और अगर मैं यहाँ कहूंगा तो ये 900 + 13 है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर ये 900 + 13 है। तो आप कहेंगे सर पहली संख्या का स्क्वायर तो 900 का स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यही होगा। अब आप कहेंगे सर 900 का स्क्वायर तो होता है ना वो 8100 होता है, 81 और यहाँ 4 0,
ऐसा ही होगा। और अगर मैं यहाँ कहूंगा 13 का स्क्वायर तो तुम कहोगे गुरुजी 169, हम इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। यहाँ अगर 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। इधर 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। सॉरी, 9 में से 1 गया, माफ कीजिए, 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 9, यहाँ 0, और यहाँ कितना बच जाएगा? 8। तो आप कहेंगे गुरुजी यही आपका आंसर होगा। तुम इसको मल्टीपल करके देखोगे तो भी यही वाला आंसर आना होता है। जस्ट नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कहीं भी किसी भी पैटर्न से अगर कहीं आता है, एक ऐसा सवाल आया हुआ है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इतना बड़ा सवाल एग्जामिनर ने पूछ लिया क्योंकि उसे पता है तुम आ रहे हो। तो वो क्या करता है, यहां देखो, सबसे पहले इन दोनों को एक बार हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और एक बार दोनों को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। जोड़ते वक्त हाँ, एक बार कुछ नहीं करना है, इन दोनों का योग करना है, और एक बार दोनों का क्या करना है? अंतर करना है। मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या करता? तुम इनको जोड़ोगे, घटाओगे, मैं यही देखता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख एक है। 10 लाख एक में अगर 9,09,999 जोड़ूंगा तो सोचो 10 लाख एक होता है ना, 101 गुणा 999 होता है। अगर मैं इसका एक इसमें ट्रांसफर कर देता हूं तो इसके पास भी कितना बच जाता है? 100, और इसके पास भी कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं कहता कि इसमें जोड़िए, तो जोड़ने के लिए तुम इसका एक इसमें ट्रांसफर कर देते तो इन दोनों को 100 हम इक्वल कर लेते, वो डबल हो जाता। ऐसे एक इसका इसमें ट्रांसफर कर दूंगा, 10 लाख और 10 लाख कितना हो जाएगा? बोलो 20 लाख। तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो 20 लाख है, और ये एक ज्यादा है, ये एक कम है, तो अंतर कितने का है? 2 का। अगर अंतर 2 का है तो तुम कहोगे गुरुजी उत्तर जो होगा वो कितना बनेगा? 40 लाख होगा। और अगर उत्तर 40 लाख है, आज के बाद याद रखिए 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 40 के आगे तुम 5 जीरो लगा दोगे, यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। जिस भाई को बेसिक से सीखना है, हाँ, गुरु के अलावा कहीं मत भागो। देखिए, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका होता है, लोगों का एक अपना तरीका होता है। तो पहली चीज तुम ये सीख गए हैं क्या? यहाँ क्या हो गया भाई तेरे को? पहली चीज तुम ये सीख गए हो कि कहीं भी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार तुम दोनों को घटा दोगे। ठीक बात है। अगली बात पर बात करते हैं, नेक्स्ट अप्रोच हम यहां से बताते हैं। अगली चीज यहां समझिए सर, अगर मान लीजिए कहीं मैं ऐसे कह देता, सारे लोग ध्यान से देखना, अगर मैं कह देता कि 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर, एक बहुत अच्छा सा मैं यहां से कंसेप्ट निकाल के ला रहा हूं आपके लिए, बहुत अच्छा सा। अगर मैं कहता इन दोनों का बताइए, तो आप कहेंगे सर एक बार तो दोनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 53 प्लस कितना होगा? 52 होगा। और मैं कहूंगा एक बार दोनों को घटा दीजिए, तो तुम कहोगे 53 माइनस कितना होगा? 52 होगा। एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए, यहां से कंसेप्ट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप सारे लोग देखेंगे। तो 53 प्लस 52 होगा और 53 माइनस 52 होगा। अगर आप मुझे बताइए, इस दुनिया में दो लगातार प्राकृत संख्या, यहां मैं लिखता हूं इस दुनिया की दो क्रमागत, लगातार बोल दीजिए या क्रमागत बोल दीजिए, लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो आप बोलेंगे लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर, प्राकृत संख्याओं का अंतर जो होगा वो अंतर 1 होगा या 1 होता है। इस दुनिया में ऐसे कहीं भी दो रेगुलर नंबर देख लो, मैं कहता हूं 11 और 12, तो आप बोलेंगे 1 का अंतर होगा। मैं कहता हूं 108 और 109, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 का अंतर होगा। इस दुनिया में कहीं भी अगर दो लगातार संख्या है तो अंतर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और ये दो लगातार प्राकृत संख्या है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। आप मुझे बताइए यहां से, तो आप कहेंगे सर 53 प्लस कितना हो जाएगा? 52, और ये तो हो गया, और गुणा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। अब मैं अगर आपको पूछूं कि अंत में आप लोगों के पास बचा क्या है, तो आप बोलेंगे सर 53 प्लस 52 बचा है। क्या 53 प्लस 52 ये वाला 53 प्लस 52 ही है? आप कहेंगे हाँ सर। और 53 प्लस 52 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 105 आएगा। सवाल हमारा ये है सर कि ये 53 प्लस 52 जो 105 बना है, ये इन दोनों संख्याओं का योग ही है, ऐसा कब होता है? तो आप एक चीज सोच के देखिए, सारे लोग अपना दिमाग लगाइएगा, सब लोग, आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए सर कि अगर ये संख्याएं जो हैं वो लगातार हैं, दोनों अगर रेगुलर हैं, तो रेगुलर संख्या होने पर जो अंतर है वो तो हमेशा पक्का और पक्का 1 ही आना होता है। तो फिर जो अगर रेगुलर संख्या है तो इनके वर्गों का अंतर इनके योग के बराबर होना होता है। इसलिए यहां से एक नोट लगा के मैं लिख रहा हूं, आप प्लीज इस बात को ध्यान से पढ़िएगा कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, इस दुनिया में दो लगातार
प्राकृत संख्याओं के, यहां से जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए टाइप से सवाल आ जाता है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है, उनके योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, कारण जानिए सर। मैंने कहा कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है ना, वो वर्गों का अंतर योग गुणा अंतर के होता है, योग गुणा अंतर के होता है। अब अगर संख्या दोनों लगातार हैं तो अंतर हमेशा और हमेशा कितना आता है, एक आता है। और अगर मैं योग को एक से गुणा करूंगा तो योग को एक से गुणा करने पर तो योग ही आएगा। इसलिए कहिए कि अगर दो लगातार प्राकृत संख्या हैं तो उनके वर्गों का अंतर हमेशा और हमेशा किसके इक्वल होगा सर, उनके योगफल के इक्वल होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं, हमेशा किसके इक्वल होगा, योगफल के इक्वल होगा। तो आप मुझे बताइए, इस वाली बात को तो तुम एक्स्ट्रा फैक्ट्स में डाल दीजिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाला बिंदु है। अगर मान लीजिए मैं कहीं कह देता आपको कि 900 मान लीजिए 67 का स्क्वायर है और माइनस 966 का स्क्वायर है, क्या कोई आप में से मुझे बताएगा कि इसका स्क्वायर कितना होगा, 967 का स्क्वायर माइनस 966 का स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। 1800 और 132 1900 कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1933 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं। क्या सेंस है इस बात का कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, अगर दोनों संख्या रेगुलर हैं तो इनके योग के बराबर ही आंसर आएगा। आपको कुछ भी करने की कहीं जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि यहां से सवाल कहां कहां से आते हैं। तो बहुत बार तो इतना सा छोड़ देता है लिख के, अगर इतना सा लिख के छोड़ देता है तो तुम सीधा सीधा कह दीजिए कि फिर आंसर आ जाएगा आपका 967 प्लस 966, वही आपका आंसर होगा। कई कई बार क्या करता है ना कि ऐसे स्टेटमेंट दे देता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और निम्न कथनों पर विचार करने के चक्कर में एक वाला ये कथन लिख देता है। तो याद रखेंगे, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के इक्वल होगा। अब अगला पैटर्न क्या हो सकता है वो देखिए, सवाल पूछने का अगला पैटर्न कई बार आपने देखा होगा। ऐसे सवाल का पैटर्न होता है कि 98 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, और प्लस कह देता है ना सर 94 का स्क्वायर, और प्लस कह देता है 92 का स्क्वायर, माइनस कह देता है 97 का स्क्वायर, माइनस कह देता है 95 का स्क्वायर, माइनस कह देता है 93 का स्क्वायर, और माइनस कह देता है 91 का स्क्वायर। हमें ऐसा बोल देता है कि बताइए किसके इक्वल होगा। 98 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, माइनस 97 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। यहाँ इस तरह के सवाल आपने कई बार एग्जाम्स में देखे होंगे। बहुत सारे लोग जो है इनके टाइम पर और सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। आज आप जानेंगे कि इनका सही जवाब कैसे दिया जाता है और क्या करते हैं। आप मुझे बताइए, वैसे तो इसका देखिए एक किताबी ज्ञान का ट्रिक बताऊं क्या इसका। किताबी ज्ञान का ट्रिक पता है क्या कहता है, किताबी ज्ञान का ट्रिक कहता है कि सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, बस जो प्लस का है माइनस का है फर्क नहीं पड़ेगा, इन सभी को जोड़ दें, वही आपका आंसर होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगला कहना चाह रहा है 98 96 94, आपको 92 97 95 93 91, इन सबको जोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा। अब ऐसा क्यों होता है और कौन कौन सी कंडीशन में आपको करना है वो हम आप जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबको जोड़ दें, ऐसा क्यों होता है वजह हम जानेंगे। पहले इसको जोड़ के देख लीजिए तुम कितना आता है। तो तुम कहोगे 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9 और 7 16 और 2 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 और 6 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, बचा गया कितना 3 बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 72, 72 और 3 कितना होता है सर 75। तो आप कहेंगे 700 कितना आ जाता है 56 आ जाता है। हम जानते हैं इसका अप्रोच, देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या करवाना चाह रहा है उस बात को समझिए। सर मुझे एक बात बताइए, इसी सवाल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सारे लोग देखना देखें, क्या इस सवाल को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर और माइनस 93 का स्क्वायर और प्लस 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ या ना फटाफट बताइए। कुछ नहीं करना है सर, इस बात से इस दुनिया में कभी फर्क नहीं पड़ा है कि अगर 12 प्लस 13 है और माइनस 15 है
और मान लीजिए प्लस का 11 है। इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा है कि तुम 12 प्लस 13 प्लस 11 प्लस प्लस की संख्याओं को एक साथ और फिर माइनस लिख दो। इस बात से फर्क नहीं पड़ा है कि तुम 12 माइनस 15 और प्लस 13 प्लस 11 लिख दो। ये सब एक ही चीज के पहलू हैं। कारण क्या है कि चाहे तुम ऐसा लिख दीजिए, चाहे तुम ऐसा लिख दीजिए, चाहे ऐसा लिख दीजिए, क्योंकि प्लस प्लस की संख्या तो वही है जहां प्लस प्लस है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये किसका है? माइनस का है। तो सारी संख्या तो जो है प्लस प्लस वाली अपनी जगह, माइनस माइनस वाली है। जब तुम इनको लिख सकते हो तो आप मुझे बताइए फिर इनको क्यों नहीं लिख सकते? आप मुझे बताइए इनको क्यों नहीं लिखा जा सकता? ये 98 प्लस का है, 98 का स्क्वायर प्लस का है और 97 का स्क्वायर माइनस का है। 96 का स्क्वायर प्लस का है, 95 का स्क्वायर माइनस का है। 94 का स्क्वायर प्लस का है, 93 का स्क्वायर माइनस का है। 92 का स्क्वायर प्लस का है, 91 का स्क्वायर माइनस का है। तो जो जो संख्या प्लस की है वो प्लस की है और जो जो संख्या माइनस की है वो माइनस की है। हाँ या ना बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, इनकी देखो, क्या दो लगातार प्राकृत संख्या है? क्या ये दो लगातार प्राकृत संख्या है? क्या ये दो लगातार प्राकृत संख्या है? क्या ये दो लगातार प्राकृत संख्या है? मैंने क्या कहा? दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है ना, उनके योग के बराबर होता है। बोलिए हाँ या ना। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है उनके योग के बराबर होता है। पिछली ही स्लाइड पड़ी है आपके पास। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है और दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है ना, वो उनके योग के बराबर होता है। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा मुझे बताइए। आप कहेंगे हाँ। आप इन सबको जोड़ दीजिए, बस वही आंसर होगा। और इधर मैंने देखो, इधर जोड़ा ही तो था थोड़ी देर पहले। ट्रिक भी तो यही दिया है कि इनको जोड़ दीजिए। तुमको लगता है कि बहुत बड़ा ट्रिक है। 8 7 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21 5 26 30, 33, 33 और 2 35 और 1 36, वही होगा। और 700 वही 56 हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिक क्या निकला है? अगर आज के बाद इस पैटर्न का कहीं कोई सवाल आता है तो तुम पता है क्या कर दोगे? सारी संख्याओं को जोड़ दोगे, लेकिन जोड़ते वक्त एक चीज ध्यान रखेंगे कि इनके युग्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सवाल आपका इससे भी आ सकता है और सवाल आपका ये भी आ सकता है। दोनों ही पैटर्न से आपको एग्जामिनर सवाल दे सकता है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि इस सवाल का क्या आशय है और ये सवाल कैसे बनना चाह रहा है। हाँ या ना फटाफट मुझे बताइए। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ आई है तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके और यूज देखते हैं। इसके क्या यूज है? ये बेसिक बेसिक चीजें और बेसिक यूज मैंने बताए हैं। सबसे लेंथी जो पार्ट है ना वो यही है और इसी का सबसे लेंथी पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं कि दो संख्याओं का योग, अगर हिंदी में मैं लिखूं कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 45 है और अंतर जो है वो अंतर मान लीजिए 31 है, तो बताइए इनके वर्गों का अंतर कितना होगा? इनके वर्गों का अंतर कितना होगा? ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से सवाल मैंने दिए हैं। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, फिर कह रहा है और अंतर 31 है, तो बताइए वर्गों का अंतर कितना होगा? अगर ऐसा सवाल लिखा हुआ आ जाता है, मान लीजिए तुम एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर ऐसा सवाल लिखा हुआ आ जाता है तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको तुरंत छोड़ देते हैं। उनके समझ नहीं आता है कि सवाल का क्या मतलब है। जबकि इस सवाल का मतलब क्या है? देखिए, दो संख्याओं का योगफल दिया है ना, कि a प्लस बी का मान हमें दिया है 45 और हमें कहता है दो संख्याओं का अंतर जो दिया है वो 31 दिया है और कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? क्या आप में से मुझे कोई ये बताने की कोशिश करेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है? कोई शक नहीं है इस बात में। तो आप कहेंगे सर 45 गुणा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यही होगा क्या सर? 45 से कम 45 होगा, बच जाएगा पीछे 4। 45 3 कितना हो जाएगा सर? 135 और 4 139। उत्तर जो होगा वो कितना बन जाएगा सर? 1395। आंसर जो होगा वो 1395 आपका राइट आंसर होगा। तुम डायरेक्टली ये भी कह सकते हो, अगर ऐसे ना गणित लगाते हैं तो तुम ये भी कह सकते हो कि वर्गों का अंतर जो होता है ना, वो वर्गों का अंतर योग गुणा अंतर के होता है। योग गुणा किसके होता है? अंतर के होता है। तो आप कहेंगे सर 45 गुणा 31 होगा, वही आपका 1300 कितना बन जा रहा है? 95 बन जा रहा है। उम्मीद करूंगा छोड़ देंगे इसको, यहीं खत्म कीजिए। आगे हम देखते हैं, एक सवाल हम और बताते हैं। ठीक है, इस सवाल के थोड़े से कुछ जो है अच्छे अच्छे सवाल यहां से हम बनाएंगे। एक सवाल हम और देखते हैं। अगर मैं कहता हूं दो संख्याओं का लिखते जाओ चलते जाओ, अगर मैं कहूं कि दो संख्याओं का अंतर,
17 है तथा इनके वर्गों का अंतर दो संख्याओं का अंतर 17 है तथा इनके वर्गों का अंतर 1354 है। तो बताइए इनका योगफल क्या है? इनका योगफल क्या है? दो संख्याओं का अंतर 17 है और इनके वर्गों का अंतर जो है ना वो बन रहा है 1354। बताइए इनका। सर आप कह रहे हैं, कमलेश कह रहे हैं सर गणित का तरीका सबसे अलग। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भैया राम राम। तो दो संख्याओं का अंतर 17 है तथा इनके वर्गों का अंतर 1354 है। कह रहा है कि बताइए इनका योगफल क्या होगा। आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? कुछ भी नहीं है, वही होता है वर्गों का जो अंतर होता है ना सर। आपको साफ साफ लिखा है कि वर्गों का जो अंतर होता है वो वर्गों का अंतर जो बनता है वो बनता है योग गुणा किसके? अंतर के। योग गुणा अंतर के, ऐसा सब आप में से जानते हैं। वर्गों का अंतर जो दिया है वो 1354 दिया है और बराबर योगफल जो दिया है वो पूछा है। तो योगफल मुझे पता नहीं है क्या है और ये कितना है 17। 17 का उठा के तुम भाग लगा दोगे तो 1354 में हम किसका भाग देंगे? 17 का। अगर मेरे से दिमाग में, मैं सब ये ऐसा नहीं है पीछे से रटी हुई चीज नहीं है, मैं लिखते जा रहा था और मेरे दिमाग में ही चीजें कैलकुलेट करते जा रहा था तो तुरंत मैंने सवाल बनाया है। 17 संत 119, पीछे जो बचेगा वो बच जाएगा कितना? नहीं बनेगा है ना वो। 357 ही यहां से लेना था अपने को। योग जो है वो 357 ही यहां लेना है, केवल 357 लेना था वर्गों का अंतर। ठीक है, हाँ 357। ऐसे ही मैं नॉर्मली ले रहा हूं, ठीक है, कुछ भी रैंडमली सवाल बता रहा हूं। इसका उठा के तुम भाग लगाओगे तो तुम कहोगे सर 357 बटा कितना होगा? 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर काटूंगा तो 17 दूनी 34, बच गया 1, 17 एकम 17। आंसर जो होगा वो कितना बन जाएगा? 21 होगा। सर पहले गणित नहीं आती थी और अब तो आ रही है कि नहीं आ रही है, बस ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर उत्तर जो होगा वो कितना बन जाएगा? आपका 21 बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है सब लोगों का? ठीक बात है, आगे चलिए सर। नेक्स्ट देखो और क्या सवाल आ जाता है। कई बार आप लोगों ने एक बात देखा होगा ना, कैसे बन जाता है। अभी रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम लगा था, उसमें आया था ऐसा सवाल कि 433 गुणा 433। रेलवे डी ग्रुप का भी हाल ही में एग्जाम लगा था, उसमें आया था 433 गुणा 433 और फिर बना था सर 255 गुणा 255। ऐसे आया था 433 गुणा 433 और फिर लिखा था 255 गुणा 255। और फिर यहां जो नीचे लिखा था ना वो अगले ने ऐसे लिखा था 433 माइनस 255 बस, और बोल दिया कि बताइए क्या होगा। ये वाला सवाल सर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम लगा था अभी 2022 में, उसमें सवाल आया था सर 433 गुणा 433 माइनस 255 गुणा 255 बटा 433 माइनस 255 करके फिक्स सवाल पूछ लिया और कहा कि बताइए क्या आंसर होगा। आप मुझे बताइए, यहां से भी वही तो सारी चीजें हैं ना, अच्छे अच्छे सवाल यहीं से निकलेंगे। तुम्हारे ऐसे सामने सवाल आ जाता है, तुम छोड़ के आ जाते हो, जबकि इस सवाल में छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए सर 433 गुणा 433 का मतलब होता है ना कि a का स्क्वायर माइनस 255 गुणा 255 जो है वो b का स्क्वायर है। और आप मुझे बताइए a माइनस बी की फॉर्म में है क्या? हमारा सवाल इस फॉर्म में है क्या? मुझे बताइए। आप बोलेंगे हाँ सर इसी फॉर्म में है। आप एक चीज और मुझे बताएंगे और वो ये बताइए सिंपल तरीके से, अगर मैं ऐसा ना लिखूं इस बात को तो पहली संख्या गुणा पहली संख्या तो पहली संख्या का स्क्वायर है और ये दूसरी संख्या का स्क्वायर है। आप मुझे बताओ पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का अगर स्क्वायर करना है तो दोनों नंबर्स को एक बार क्या करेंगे? तुम जोड़ देंगे। तो ये दोनों नंबर को एक बार जोड़ दिए हैं और फिर दोनों नंबर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो दोनों नंबर को एक बार क्या करेंगे सर? तुम घटा दोगे तो 200 कितना होगा? 55 और बटा एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए और फिर नीचे सर 433 माइनस 255। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए? ये कट गया है यहाँ से, जो हमारा उत्तर बनेगा वो 433 प्लस कितना बन जाएगा? 255 बनेगा। अगर 255 बनेगा तो तुम कहोगे सर 600 कितना बन जाएगा? 88। आपका जो राइट आंसर होगा वो 688 होगा। यस और नो फटाफट मुझे बताइए। 688 688। सुनील बहुत लेट पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
उत्तर जो होगा वो कितना बन जाएगा सर, 488 बनेगा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आराम से देखिए सर, अब तुमको एक अप्रोच लगाना है। एग्जाम में ये सब करना नहीं है। एग्जाम में अगर इतना कर रहा है तो ऐसे मान लीजिए कोई मूर्ख होगा, इतना नहीं करना है। तुमको परीक्षा में क्या करना है वो देखिए। तुमको दिमाग लगाना है कि यार पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है। अगर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है तो तुम्हारे दिमाग में ही ये बात कहनी है कि ऊपर एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। तुम्हारे सिर्फ दिमाग में ये बात बोलनी है, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। अब घटने से घटना कट जाएगा तो जुड़ना ही आपका आंसर हो जाएगा। घटने से घटना कट जाएगा तो जुड़ना ही आपका आंसर बचेगा। तो तुम कह दो इन दोनों को जोड़ने से ही आंसर होगा, क्योंकि घटने से घटना कट जाएगा तो आप कहेंगे जुड़ना ही आंसर बचेगा। तो तुम इस तरीके से सवाल को बनाया करो। क्लियर है सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कई तरह के सवाल हमारे से पूछे गए हैं। इस पहला जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट हम कर लिए हैं, इस पर आधारित कुछ सवाल आप देखते जाओ। सवाल नंबर 1 देखिए, टीसीएस ने एसएससी 2019 में सवाल पूछा है। जो कुछ हमने पढ़ा इसी पैटर्न पर आधारित हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ड्यूटी से ही अब आया हूं, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि बाकी सब लोगों को इस बात को लेकर मोटिवेट होना चाहिए कि आपका साथी दोस्त जो आपके साथ पढ़ता था वो इस वक्त ड्यूटी करके आ रहा है, ठीक है। तो अभी तुम ड्यूटी पे लगे रहिए। जो पढ़ रहे हैं वो ड्यूटी पे लगे रहिए। देखिए सवाल बताइए क्या बनना चाहिए। हमारा पहला जो सवाल है, द वैल्यू ऑफ 18.43 गुणा 18.43 माइनस 6.57 गुणा 6.57 बटा 11.86 का मान हमें पूछा गया है कि बताइए क्या होगा। 25 आप बता रहे हैं सर, तबीयत डाउन है क्या? हाँ बस ऐसे ही आज थोड़ा सा भाया आवाज चेंज कैसे लग रही है, थोड़ा सा है ना, एक बढ़िया वाला सा नींद का शिफ्ट निकालने की जरूरत है अभी बॉडी को। बॉडी चाह रही है कि एक बढ़िया वाला सा नींद का शिफ्ट निकालूं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। तबीयत जो है कई बार थोड़ा सा ऐसे ही वर्कलोड ज्यादा होता है, काम धंधा वगैरह, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए 18.43 गुणा 18.43 माइनस 6.57 गुणा 6.57, उत्तर बी 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 बता रहे हैं सारे लोग। आप मुझे बताइए, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है। अगर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है तो एक बार दोनों नंबर जुड़ेंगे और एक बार घटेंगे। मैं आइडिया ये लगा सकता हूं, सारे लोग इस बात को, चलो पहले आइडिया हम बाद में लगाएंगे, पहले हम डिटेल से ही देखते हैं। एक बार दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक बार दोनों नंबर को हम जोड़ दिए हैं और एक बार दोनों नंबर को जो है वो हम घटा देंगे। तो एक बार दोनों नंबर को तुम घटा दोगे, यही होगा कि नहीं होगा? तो 6 पॉइंट कितना होगा, 5-7 होगा। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। और 11 पॉइंट कितना है सर, 8-6 है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 होगा, 0 बचेगा। 5 और 4 9 और 1 10 होगा पॉइंट। इधर 8 से 14 और 1 15 होगा, 1 बच गया, 1 और 1 2 होगा। अगर मैं इसको घटाता हूं यहां से तो 13 में से 7 गया तो बचेगा कितना, 6। यहां बचा 3, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 पॉइंट। यहां बच गया कितना, 17 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 11। और बटा कितना हो जाएगा सर, 11.86। आप मुझे बताइए कट गया कि नहीं कटा? तो आप बोलेंगे सर उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब भाई एलसी को माउथ ये सब तुमको नहीं करना है, ठीक है। सो जाओ सर। नहीं सर सोना नहीं है, पढ़ेंगे, क्या बात कर रहे हैं। रात्रिकालीन सेवा में आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं तो फिर हाजिर ही रहेंगे, इसका कोई अल्टरनेट और कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्त। अब एक चीज तुम देखिए, 25 तुम्हारे यहां आया है, मैं आपकी जगह होता क्या होता, जानिए 5G अप्रोच। सारे लोग 5G अप्रोच जानिए। 5G अप्रोच जानने के लिए तुम्हारा माथा अच्छे से काम करना जरूरी है। जैसे कई कई बच्चों में दिमाग खूब होता, खोपड़ा खूब होता है, उसमें दिमाग कम होता है बेचारों में। हाँ तो हमें खोपड़ा नहीं है, खोपड़ा तो ऐसे तो है ना, भैंस के भी खोपड़ा खूब मोटा सारा होता है, लेकिन उसमें दिमाग चाहिए होता है। हमें दिमाग से मतलब है, खोपड़े से मतलब नहीं है। आपको अगर हमें 5G अप्रोच जानना है तो फिर मेरे साथ साथ सोचिए, क्या ये पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है? क्या उधर वाली चीज तुम्हारे माथे में नहीं चलेगी? तो तुम कहोगे सर एक बार तो दोनों ऊपर जुड़ेंगे एक बार घटेंगे। हमें आइडिया लगाना है ये घटा हुआ है कि जुड़ा हुआ है। अरे भाई 18 और 6 24, जुड़ा हुआ होता तो 24 होता। 18 में से 6 गया 12, 12 से थोड़ा कम उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब घटा हुआ है। अगर घटा हुआ है तो ऊपर जुड़ा हुआ ही आंसर होगा। अगर ऊपर जुड़ा हुआ आंसर आएगा, केवल मेरा जो उत्तर होगा वो जुड़ा हुआ ही बचेगा। और जुड़ा हुआ बचेगा तो मैं मेंटली सोचूंगा 7 और 3 10, बच गया कितना, 1, 4 5 9 और 1 10, बच गया 1, 8 से 14 और 1 15, बच गया 1 और 1 2, उत्तर लगाऊंगा 25। ऐसे उत्तर लगाते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप कह रहे हैं डर लग रहा है, डर लगता है, लगे मैथ से। सर कोई दिक्कत नहीं है, डर लगने की जरूरत नहीं है। कुछ तुम दिमाग देखिए, एक चीज तुम देखिए सर,
वैसे तो है ना, आजकल एडवर्टीजमेंट का जमाना है, हमारे यहाँ कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि डर के आगे जीत है तो तुम उठा के किसी को लठ मार दोगे कि डर के आगे जीत है। लेकिन तुम एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए इन चीजों में तुम मेरे साथ साथ, अभी मैं 2 घंटे का क्लास कंप्लीट करूंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ साथ इन चीजों को पढ़िए, एक बार इनको रिवाइज कीजिए, तुमको खुद को लगेगा कि यार जो चीज मैंने आज तक नहीं सीखी वो आज सीख गया हूं मैं। आगे देखिए सर, कहते हैं सर मैथ्स पढ़ाने में बोलो मजा आ गया सर जी। हाँ, आरवी मंसूरी ने आज मुझे मैसेज किया था और कह रहा था, मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, तो आजकल जोधपुर कोई सीटीआई वगैरह पता नहीं क्या कर रहे हैं, सीआईटी सीटीआई जो भी होता है वो कर रहे हैं। नितिन हेलो भाई, तो मैसेज किया था कि सर आपके बताए हुए पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, बहुत खुशी भी हुई कि कम से कम एक टेक्निकल बंदा है जिसको मैथ से कोई लेना देना नहीं है, फीटर ट्रेड से काम करता है, बावजूद इसके बच्चों को मैथ सिखा पा रहे हैं और बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बहुत मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं आज गुरु बन रहे हैं और मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स पढ़ाने में सच में मजा आता है। सर ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2019 और 2021 में आया था, अब फटाफट मुझे बताएंगे इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, हाँ फटाफट मुझे बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए सर। ए उत्तर आप दे रहे हैं पवन कुमार। देखिए आप मुझे बताइए, क्या तुम्हारा दिमाग ये नहीं कहता है कि एक बार दोनों संख्या जुड़ेंगी एक बार घटेंगी, घटने से घटना कट जाएगा तो सिर्फ जुड़ना ही आंसर बचेगा। बोलो यही होगा कि नहीं होगा, केवल जुड़ना ही आंसर होगा। और अगर जुड़ना आंसर होगा तो उत्तर आ जाएगा 3.5। भाई देखो 2.7 जो है, तो 2.7 में सिर्फ 0.8 जोड़ना है, ये तो आने से रहा, 0 आने से रहा, ये आने से रहा, क्योंकि 2.7 पहले से है। उत्तर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3.5। तुम इस चीज को देखिए सर, पहले मेरे को गणित नहीं आती थी और अब तो आ रही होगी यकीनन। तुम यहां से देखिए ना कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इससे ये कट जाएगा तो जुड़ना जुड़ना बचेगा। मैं जोड़ के माथा खराब नहीं करना चाहूंगा, मैं कहूंगा 2.7 से ऊपर का आंसर आएगा, लेकिन 7 पर भी नहीं पहुंच जाएगा। उत्तर आपका यही होगा। अगला सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी 2019-2021 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। कह रहा है, अब देखिए फिर से देखिए, ये इज है, इसको इग्नोर कीजिएगा। पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, और नीचे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, घटने से घटना कट जाएगा, तो जो उत्तर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा सर, जुड़ना ही आपका आंसर होगा। बोलिए देखें, जुड़ना ही आपका आंसर होगा। आप कहेंगे 5 और 4 9, तो आप कहेंगे गुरुजी 9। इधर हो जाएगा 9 और 6 15, तो आप कहेंगे 9 और 6 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में जो है वो यही बना रहा है। उत्तर होगा 253 पॉइंट कितना होगा, 9 होगा, 253.9। भाई साथ है, मैथ में से डरना नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक डरने की जरूरत नहीं है। गणित के नाम पर कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी से कहता हूं। एक बात बताऊं मैं आपको, हालांकि खुद के मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने गणित के नाम पर वो जीरो थे, जिन्होंने ये हिम्मत हार दी थी परमानेंट कि अब मैं गणित नहीं सीख पाऊंगा, उन लोगों को मेरे बैच से मैंने पढ़ा के गणित सिखाई है, और गणित के भरोसे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन दिया है, सिर्फ गणित के भरोसे। ये बोलने में बहुत बड़ी बात हो सकती है कि केवल गणित के भरोसे सिलेक्शन कैसे हो सकता है, लेकिन सर जिनका केवल गणित के भरोसे सिलेक्शन रुक जाता है ना, फिर उनका गणित के भरोसे ही सिलेक्शन होता है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे जिनको नहीं आती है, वो भी पढ़े हैं। आइए सर अगला सवाल देखिए, वही एनटीपीसी के ही सवाल है, आप आराम से बनाएंगे। पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, सिर्फ जुड़ेगा, अगर जुड़ेगा तो 28.4 और प्लस 24 पॉइंट कितना होगा, 4 होगा। 28 और 24 को अगर हम यहाँ से 4 4 कितना हो रहा है, 8, 52.8 आ जाएगा सर। लास्ट में तो 0.8 आना है, एक ही ऑप्शन में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मस्त रहना है, कोई टेंशन नहीं रहना। जो आप मैंने अभी बात बोला ना, उनमें सुनील भी एक है, चाहे आप इससे पूछ सकते हैं, अभी भी ऑनलाइन ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ सर देखिए आगे देखिए, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है। अगर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है और नीचे जुड़ा हुआ है कि घटा हुआ है, आइडिया लगाना है, तो तुम बताओ 500 और 300 में से अगर माइनस करूंगा, 500 में से 300, तो 200 के लगभग ही आंसर बचेगा। इसका मतलब घटा हुआ नीचे है, ऊपर जुड़ा हुआ आएगा। 500 और 300 800 से ऊपर आंसर आएगा। ये 800 नहीं है, ये 800 नहीं है, ये 800 नहीं है, डी इज राइट आंसर। उत्तर क्या आ जाएगा सर, डी। क्या इस सवाल को पेन लगाने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? मैं कहता हूं ना 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड का सवाल था। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, सर मैं आपको फिर से एक चीज बता रहा हूं ना सर, सही बोल रहे हैं,
CBT 2 निकाला हूं मैथ्स के भरोसे, LP टेक्नीशियन वाला। हाँ भाई सर, यहाँ एक चीज आप देखिए ना, एक बच्चा ऐसा करता है एग्जाम में कि 515.86 और प्लस 314 पॉइंट कितना करता है, 87 करता है, ऐसा ही करता है। फिर कहेंगे 515 पॉइंट कितना होगा, 86 और माइनस 314 पॉइंट कितना बनेगा, 87। तुम ऐसा करोगे और नीचे क्या करोगे, तुम इसको घटाओगे और बनाओगे। कितना टाइम खराब कर देंगे भाई, क्या जरूरत है सब ये करने की, जब तुम ये आइडिया लगा सकते हो कि नीचे गठा हुआ है कि जुड़ा हुआ है। तुम देखो 500 इसको मानू, 300 इसको मानू, 500 300 200 बचता है पीछे। अगर 500 माइनस 300 200 बचता है तो फिर नीचे गठा हुआ ही है तो जुड़ा हुआ ऊपर होगा। जोड़ने जब बैठूंगा तो मैं 8 और 7 कितना करूंगा, सॉरी इनको जब मैं जोड़ने बैठूंगा दोनों नंबर को, तो ये देखूंगा 500 और 300 800 तक लगभग आएगा ही आएगा, और 800 के लगभग एक ही ऑप्शन है तो मैं इसी को टिक करूंगा। क्यों करूंगा, माताफोड़ी क्यों करनी है मुझे। अब इसका देखिए सर, कितना अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप दें फटाफट। अपना पेन को भी आपने साथ रखा होगा और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब तुम खुद ही से दे, बहुत अच्छे से सोच के समझ के। वैसे आज की ऑफलाइन क्लास में मेरा यही चैप्टर था, ठीक है, मैं फ्रैक्शंस पर बात कर रहा था और सीडी नुमा भिन्न पर बात कर रहा था। ये सवाल पूछा हुआ है आरआरबी जेई 2019 में, 28/5/2019 को पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी जेई में पूछा गया था। देखिए सर क्या जवाब होना चाहिए। सर प्लीज ध्यान देंगे, इसकी कहानी पता है ना, मैं बता देता हूं, तुम समझिए। अगर आज के बाद में ऐसा आता है कहीं भी एक एलसी कुमार भाई तेरा तो पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, आज ही इन चीजों को समझाया है ऑफलाइन में कैसे बनाते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनेंगे तुम। वैसे वितत भिन्न जो है ना, भिन्न का मैंने एक मैराथन क्लास लिया था एक संडे को, उसमें खत्म भी कर रखा है इसको। तुम लोग जो है ना इसको हल कर दीजिए। तो इसको अगर हल करने, इसको नीचे से ऊपर की ओर हल किया जाता है, सारे लोग ये देखेंगे। तो तुम इसको लिख सकते हो 1 प्लस, फिर यहां कहेंगे 1, 10 कितना हो गया 100, 100 और 1 101। तो तुम कहोगे गुरुजी 101 बटा कितना हो जाएगा 10। आराम से देखिए 10 100 और 1 101, नीचे नीचे वाले पैटर्न को हमें अलग हल करना है बस, और बाकी को ऐसा कैसा लिखना है। ये 10 ऊपर चला जाएगा, मेन बट्टा के ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सर 1 प्लस ऊपर 10 एकम 10 बटा 101। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। 101 एकम 101, 101 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाए, 101 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 कितना 11 बटा 101। बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये किसका जवाब आया है मुझे बताइए, ये पहले वाले का जवाब आया है, ठीक बात है। लेकिन तुम एक चीज देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म लग रही है। तुम्हारे यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म, अच्छा प्लस हो रहा है तो इसको तो जोड़ना ही है, फिर कोई इलाज नहीं है सर। ये बीच में ही कोई सवाल आ गया है, इसका कोई यहाँ लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ अब मुझे बताइए, ये बन गया। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इधर देखेंगे माइनस हो रहा है, तो दूसरा वाला जो बन रहा है, इधर पेन कलर चेंज करता हूं, दूसरा वाला सिर्फ इतना सा है, बाकी सारा का सारा पैटर्न सेम होगा। 10 10 100 और 1 101, ऊपर 10 चला जाएगा, लेकिन 1 माइनस 10 बटा कितना हो जाएगा 101। आप कहेंगे 101 एकम 101 में से अगर मैं 10 कम कर दूंगा तो बन जाएगा कितना 91 बटा 101। ये दूसरे वाले पैटर्न का जवाब होगा। आप इसको ये कहेंगे कि सर ये तो बन गया है 111 बटा कितना 101, और ये वाला जो पैटर्न है प्लस आपका बन जाएगा 91 बटा कितना 101। सर अगर कल भी बता के गया था, हर समान है, डायरेक्ट अंशों पर काम कीजिए। अंशों पर काम करूंगा तो बन जाएगा 1 और 1 2, 9 और 1 10, और बन जाएगा 202 बटा कितना बन जाएगा 101। ऐसा ही बन रहा है। अगर काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 2 बार। उत्तर बोलिए कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा, हाँ या ना। फिर से देखिए 4 आएगा सर इसमें। सर 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 किसका 4 आएगा, किसका 4 आएगा सर, हैं किसका 4 कर रहे हैं आप लोग। वो वाला जो है ना ये सही कर रहे हैं, किसका 2 उत्तर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। यही है 10 10 100 और 101, ऊपर 10 चला गया तो यही आ रहा है, 2 ही उत्तर आ रहा है, पता नहीं तुम क्या उत्तर दे रहे हो। आइए सर आगे देख लीजिए, अब इसको आराम से आप देख लीजिए। अच्छा कई बार देखो एक चालाकी देखो क्या करी है अगले ने। ये किस में सवाल आया है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सवाल आया है। ग्रुप डी 2018 का मैथ सबसे थोड़ा सा हाई माना गया था, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना था कि 2018 में जो मैथ पूछा गया था वो थोड़ा सा लेवल का और थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैथ्स पूछा था कई कई सवालों में। यहाँ भी कुछ आपके साथ ऐसा ही हुआ है। पहली तुमको एक चीज बता दूं सर, आप अपनी जिंदगी में चाहे तुम ये लिख देना सर और चाहे से ये लिख देना, बात एक ही है। इन दोनों का मतलब यही है, तुम चाहे से ये लिख दीजिए कि तुम चाहे से ये लिख दीजिए, बात एक ही है। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का कोई अलग अलग सेंस नहीं है।
तो इसलिए तुम ये मत घबराइए कि सर यहाँ तो 2 ही जीरो हैं पॉइंट है और यहाँ 3 पॉइंट है। तुमको कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों नंबर क्या होंगे सर, जुड़ेंगे, और एक बार दोनों नंबर घटेंगे। दोनों नंबर जुड़ने का मतलब ये हो रहा है ना कि दोनों नंबर ये लीजिए सर जुड़ गए हैं, तो एक बार दोनों नंबर को तुम क्या कर दोगे, जोड़ देंगे, और एक बार दोनों नंबर को क्या कर दोगे सर, घटा देंगे। तो एक बार दोनों नंबर को घटा दीजिए। वैसे तो ये लास्ट में जो जीरो तुम लगा रहे हो ना, ये मूर्खता ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और 1.092 जीरो तुम कर दोगे। अगर मैं इनको जोड़ूंगा ना सर, जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा जीरो, 6 कितना हो, 6 कितना हो जाएगा 10, 5 4 9 1 10, ये तो बन गया सर 1 गुना। अगर मैं इनको घटाऊंगा तो बन जाएगा सर जीरो का तो जीरो, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा सर 8, यहाँ हो जाएगा 0.0 बटा, अगर मान लीजिए 1000 में से 920 कम करूंगा तो बच जाएगा 80, और 80 का मतलब 0.8, ये कट जाएगा सर, उत्तर कितना बचेगा 1। है क्या कोई ऑप्शन, उत्तर आएगा सी। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। ए आपका राइट आंसर है। यस और नो फटाफट मुझे बताइए। आगे देखिए सर, अब आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर बात करते हैं। अभी रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है, अगले फॉर्मूले पर हम बात करेंगे। आइए सर, फॉर्मूला नंबर 2। फर्स्ट फॉर्मूले के जितने नॉर्मल यूज थे वो मैंने बताए, अभी कुछ ओवरऑल चलेंगे, उन पर बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 और 3 पर हम एक साथ बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, इन पर हमें अच्छा काम करना बहुत जरूरी है। इनकी सर खूब जरूरत पड़ेगी, हिंदी वाले खूब सवाल आते हैं इसके, बढ़िया बढ़िया वाले हिंदी पैटर्न से सवाल आ जाते हैं इसके। और एक हम फॉर्मूला नंबर 3 पर यहां बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला नंबर 3 पर भी हम साथ में ही बात करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी के होल स्क्वायर के भी मैं आपको 2 फॉर्मूले याद करवाने जा रहा हूं, आप इनको बहुत अच्छे से देखना सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ही होगा, और प्लस 2a भी होगा। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, वो भी होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब एक चीज तो तय है सर दोनों में। सर गणित पढ़ के मजा आ रहा है, टाइम पता ही नहीं चल रहा है कि कहां जा रहा है। सर हाँ, आपको पढ़ते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है, लगभग तुम 1 घंटा कंज्यूम कर चुके हो, ठीक है। 52 मिनट से हमारी क्लास चल रही है, और अभी पता आपको चलेगा भी नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। अभी सिर्फ मेरे साथ बने रहिए आप। a प्लस शेर मत करके आना, तुमको लगे उसकी कसम है। बदतमीज इंसानों, कमीनों, आप शेयर क्यों नहीं करते हो मुझे बताइए। कितने सारे लोग हो, इतना मेरे जो वीडियोज होते हैं ना, एवरेज में रियल टाइम जो देखता हूं उनका, अगर 24 घंटे बाद जो मेरे पास एनालिसिस का लिस्ट आता है, उसमें लगभग ये मान के चलता हूं कि जो मेरे को लिस्ट मिलती है, तो 600 से 700 लोग जो होते हैं ना, वो डिटेल से मेरे वीडियोज के ऊपर काम करते हैं। उनमें से 10% ऐसे होते हैं जो केवल क्लिक वाले होते हैं, बाकी 90% ऐसे होते हैं जो डिटेल से मेरे वीडियोज को देखते हैं। तो इतने सारे लोग जो रोज डिटेल से वीडियो को देख रहे हैं, बावजूद इसके आप बताइए शेयरिंग कम है, ये मान्य नहीं होगा सर, गलत बात है। आइए सर बात सुनिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब तुम एक चीज देखो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर प्लस है तो प्लस का 2ab होगा, और माइनस है तो माइनस का 2ab होगा। कुल मिला के बात यह है ना कि मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज पर क्यों लेके बैठा हूं, इसलिए कि तुमको परमानेंट ये याद हो जाए। आप कहेंगे सर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो होगा ही होगा, चाहे प्लस है कि माइनस है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2ab आपका होगा ही होगा। वैसे ये बताने वाला भी मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मैं ये बता सकता हूं कोई भी फॉर्मूला कहां से आया है। हर चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, आपका मेंसुरेशन हो, चाहे से बीजगणित हो, आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना जिसको मैं ना साबित कर सकूं कि आया कहां से, कैसे बना है। मैं हर फॉर्मूले को बता सकता हूं। मुद्दे की बात ये थी सर, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए पहले हम कुछ प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम साथ साथ में इसके फॉर्मूले नंबर 2 पर बात करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करो, नरसिंह भाई जरूरत देखना कहां पड़ेगी इसकी। ऐसा नहीं है कि तुम जो कर रहे हैं वही सब कुछ मिलता है, कुछ अलग चीजें भी हैं। हाँ, अब देखिए इसके मुताबिक क्या होना चाहिए, इसके मुताबिक होना चाहिए पहली संख्या का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे गुरुजी पहली संख्या का स्क्वायर, प्लस जो है वो होगा सर दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा पहली संख्या
और गुणा दूसरी संख्या, और माइनस होता तो तुम क्या कर देते, माइनस कर देते। तुम कहोगे सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, और प्लस 2 रूट कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, 5 रूट 2, 5 प्लस 2 रूट 6 इसका राइट आंसर होगा। अब तुमको एक बात बताऊं, अगर तुम सोचो, बहुत बार पता है क्या आता है, बहुत बार ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल ज्ञात करो, या फिर इसके ऊपर ऐसे लगा देता है कि बताओ क्या होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैं जो चीजें बता रहा हूं ये ओवरऑल गणित में काम आएंगी सर, ऐसा नहीं है सर रात को नींद आती है, दिन में पूरा अच्छी तरह से देखता हूं, कोई बात नहीं भाई कुलाराम जी। हाँ, बहुत बार ऐसा एग्जाम्स में आपने सवाल देखे होंगे और बच्चे जो लोग हैं ना इनको नहीं बना पाते हैं। ये सारा का सारा मैं याद दिलाऊंगा, इन सब में चाहिए होता है। तुम सिर्फ इतना देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आइए हम आगे बात करते हैं, इनके एक एक रूप और हैं, वो रूप क्या हैं सर, ध्यान से देखना। अगली चीज की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आज के बाद में a प्लस बी को कभी भी मैं कहूं, आज के बाद कभी भी कहूं कि a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो, और a माइनस बी की फॉर्म को तुम a प्लस बी के रूप में लिख सकते हो। पहली चीज तो दिमाग को डेटा दो कि तुम इसको इस रूप में लिख सकते हो, इसको इस रूप में लिख सकते हो। अब इसको तुम इसके रूप में लिख सकते हो, इसको तुम इसके रूप में लिख सकते हो, लेकिन याद रखना अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर, आप भी जानते हैं कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ा हुआ स्क्वायर गठाए हुए स्क्वायर के तो कभी माइनस में बराबर नहीं हो सकता। अगर जोड़ा हुआ स्क्वायर गठाए हुए स्क्वायर के कभी माइनस में बराबर नहीं हो सकता, लेकिन तुम इस वाले को इस रूप में लिख सकते हो। अब सोचो, यहां आपको कुछ नहीं करना है, प्लस 4ab कर देना है। इसकी कहानी समझाता हूं ऐसा क्यों है। मेरे को पता है क्या मिला है सर, आपको यहां से एक 80 सी चीज चाहिए, मुझे कल की क्लास इसकी और लगानी पड़ जाए, मुझे वो मंजूर है। मैं कल की क्लास को और यहां लगा दूंगा, चाहे 1 घंटा और लगेगा, मैं संडे को ज्यादा पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आज के बाद तुम ध्यान रखना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्विवेलेंट होता है। मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को तुम a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तुमको देखो दिक्कत क्या थी, ये होता है ना, ये a का स्क्वायर, ये होता है ना सर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं चाह रहा था कि इसको चाहे किसी भी रूप में लिखो, लेकिन अंत में यही आना चाहिए। किसी ने कहा इसको इस रूप में लिखो, तो मैं कहूंगा सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो माइनस 2ab होता है। ऐसा क्या करूं इसके साथ, कौन सा नंबर जोड़ूं कि माइनस 2ab की जगह प्लस 2ab आ जाए। तो तुम भी जानते हो सर, एक 2ab जोड़ूंगा तब तो ये 0 होगा और केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और एक 2ab और जोड़ूंगा तब जाके प्लस 2ab बचेगा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab जो है ना, इसमें मुझे 4ab जोड़ना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें 4ab जोड़ूंगा तो मुझे बताइए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab जो बन रहा है वो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसके में प्लस क्या क्या बना रहे हैं हम, 4ab बना रहे हैं। इसलिए तुम आज से डेटा दिमाग को ऐसे देंगे, और वो ये कि अगर कभी भी आपको ये कहे कोई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होगा। अगर मान लीजिए सर बजरंग लाल ताकर हूं मगनपुरा से, आईडी चेंज कर ली है, ओके ओके ओके, पहचान गया हूं सर। ऐसे आईडी चेंज मत कीजिए, अपनी पहचान को गुप्त क्यों रख रहे हैं आप, मुझे बताइए सर। देखिए इस वाले को अगर मैं लिखना चाहूं तो अब कैसे लिखूंगा। अगला कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही रहना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो तुम कुछ नहीं मत करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। और इसका जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ऐसा क्या करूं इसके साथ कि माइनस का 2ab जो है ना वो प्लस 2ab माइनस 2ab में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं 4ab जोड़ दूंगा। अगर मैं 4ab जोड़ूंगा तो एक माइनस का 2ab एक माइनस 2ab खा जाएगा, और एक माइनस 2ab अपने आप ही बचेगा, इसलिए यहां से 4ab बना देंगे। तुम फिर से इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई नरसी, इसकी बहुत जरूरतें पड़ने वाली हैं। अगर आज के बाद कहीं भी a माइनस बी के फॉर्मूले को a प्लस बी में कन्वर्ट करना हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस तो तब आएगा जब माइनस का 4ab होगा। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर प्लस का 4ab करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला तुम समझ गए हो, ठीक है। आइए आगे देखिए, अब खुद ही से इनको एक बार खुद लिख के चेक करना, बार बार इनको पढ़ने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए सवाल की जरूरत देखो कैसे पड़ी हुई है वो बताता हूं। सवाल हमें ऐसा जरूरत पड़ चुका है सर
कि वो था 232, 232 प्लस 168, 232 प्लस 168 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 232 और गुणा 168 किसके इक्वल होगा? ऐसे सवाल आया हुआ है। पैटर्न सवाल का यही रहा है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, इस तरह का सवाल आ जाता है, गड़बड़ा जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा इनका, जोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे। आप मुझे बताइए भाई, क्या इस वाले सवाल को a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। माइनस 4 गुणा ए बी कह सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। आराम से देखिए 4ab के पोर्टन में मैं लिख सकता हूं क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हम इसको लिखेंगे सर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab किसके इक्वल होता है? तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना, वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल ही होगा। अगर इसके इक्वल होगा तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब है 232 और माइनस 168, इसका क्या करेंगे सर? स्क्वायर करेंगे। अगर मैं दोनों को घटाऊंगा ना तो आ जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा ना तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4096। उत्तर जो होगा हमारा 4096 आपका राइट आंसर होगा। सारे लोग फटाफट एक सुर में बोलिए जय श्री श्याम। नहीं, जय श्री श्याम बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बोलिए 4096 आया है कि नहीं आया है। मतलब हम खाटू श्याम जी के है ना इतने भक्ति में आदमी हो जाते हैं चलते चलते कि हमको लगता है ना कि सारे एक सुर में बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम नहीं बोलना है तुमको, यहाँ क्या करना है 4096 बताना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इधर में एक सवाल और लिखे देता हूं। एक सवाल ऐसे आ जाता है कई बार, जो तरीके से जिस पैटर्न से सवाल आ रखे हैं वो बता रहा हूं सर। ऐसे आ जाता है 132 गुणा 132 और इधर हो जाता है सर 32 गुणा 32, बटा फिर कह देता है 132 गुणा 132 प्लस 32 गुणा 32 और माइनस 2 गुणा 132 गुणा 32। ऐसे सवाल आते हैं। ऐसी एक चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपकी एग्जाम में आ जाए और मैं ना पढ़ाऊं। हर चीज में आप लोगों को बता रहा हूं। आप फटाफट मुझे बताइए, कमेंट नहीं किए हैं पीछे वाले का, क्या दिक्कत हो गई है? पीछे वाले सवाल का कमेंट नहीं बताए हैं, ठीक है? क्यों कमेंट बॉक्स अनब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है क्या सब लोगों का? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हाँ, 132 गुणा 132 प्लस 32 गुणा 32 प्लस 2 गुणा 132 गुणा 32, फिर आ जाता है नीचे 132 गुणा 132 प्लस 32 गुणा 32 माइनस 2 गुणा 132 गुणा 32। इस पैटर्न से सवाल हमसे पूछ लेता है। अब यहाँ क्या करेंगे आप मुझे बताइए। यहाँ से आप लोग जो है ना, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर, आराम से देखो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये तो ऊपर है सर। यहां अगर मैं बनाऊंगा ना तो कहेगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और आप कहेंगे गुरुजी माइनस का 2ab। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बार कह रहे हैं, दोबारा बताइए। आरजे 44 वाले, कुछ नहीं करना है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ab, बस और कुछ नहीं है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये देख ले भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। आरजे 44 वाले आप लेट आए हैं शायद, ठीक है? तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बटा क्या 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। आप कहेंगे हाँ सर, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालना चाहेंगे तो बन जाएगा सर 132 प्लस 32 का बन जाएगा। ओ मैं समझ गया, तुम्हारे से स्क्वायर नहीं हो रहा है। कैसे होगा तो स्क्वायर? अगर ऐसे ही हर कोई स्क्वायर कर लेता तो फिर बात ही अलग थी। यही होगा कि नहीं होगा? और बटा बन जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर। ये लो जी,
अब सवाल ये है कि इसका स्क्वायर करें तो क्या करें। 164 का स्क्वायर करना तुम लोगों को आ नहीं रहा है। अगर आ नहीं रहा है तो तुम एक काम कर लीजिए, 164 का स्क्वायर अगर करना चाहते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16 का 6 हासिल किए, 16 चौके 64, 64 64 128 और एक 129, बच जाएगा कितना 12। 16 का स्क्वायर 256, 256 में 266 268, देखो देखे यही बन रहा है क्या, 268 96। तो आप बोलेंगे सर 268 96 और बटा आप कहेंगे 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, तो तुम कह दीजिए 10,000। 4 जीरो के बदले 4 पॉइंट लगा देंगे, 2.6896 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग उत्तर निकाल पाए हैं। सर मेरे गणित सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई कमलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख लीजिए यही बन रहा है क्या, 164 का स्क्वायर तुम आप मेरे से जल्दी निकाल पाएंगे। 164 का स्क्वायर मैंने यही किया है, आराम से तुम देख सकते हैं, यकीनन 100% गारंटी से कहता हूं 164 का स्क्वायर तुमको दिखा देता हूं, यही आएगा। मेरा गणित इतना कमजोर नहीं हो सकता कि 164 गुणा 164 तुम करके देख लीजिए, ठीक है। इधर देख लीजिए सर, 268 96 है, मैंने भी 268 96 ही लिखा है, 4 जीरो के बदले 4 पॉइंट लिखे हैं। क्लियर है सबका? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं किंतु परंतु जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरा डिजिटली सिस्टम है, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबका यहां तक का? अब आते हैं आगे, और कैसे सवाल आपकी एग्जाम में पूछ लेगा वो भी देखिए। ये नॉर्मल सवाल था, ऐसे बोल देता है, ऐसे बोल देता है। ये सवाल कभी भी डिटेल से हल करने के नहीं होते हैं, हमें ये देखना होता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो आप एक बार दोनों को जोड़ के स्क्वायर करेंगे, 164 का स्क्वायर और दोनों को घटाएंगे 100 का स्क्वायर, हल कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, अब कुछ हिंदी में सवाल देखते हैं। इनका हिंदी वर्जन जो है वो बहुत मुश्किल और बहुत जरूरी है। देखिए, यदि दो संख्याओं का, फिर कुछ सवालों को हम देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा इनका उत्पाद 112 है, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग क्या होगा? एसएससी जीडी वाले लोग सारे ध्यान देंगे सर। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जो टॉपिक डाला गया है, तुमको यही सब पूछेगा उसमें। कहता है दो संख्याओं का योगफल हमें दिया है, और कहता है दो संख्याओं का योगफल 23 है तथा इनका उत्पाद 112 है। कह रहा है इनके वर्गों का योग क्या होगा। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता चलता है उत्पाद का क्या मतलब होता है। तो तुम एक चीज ध्यान रखिए, गुणा कह दीजिए, गुणा के बजाय उत्पाद कह दीजिए, उत्पाद के बजाय प्रोडक्ट कह दीजिए, और मल्टीपल कह दीजिए। इन सब का मतलब एक ही है। आज से एक तो ये ध्यान रखेंगे आप, परीक्षाओं में ये जरूर ध्यान रखेंगे, गुणा, उत्पाद, प्रोडक्ट और मल्टीपल, सब के सब नाम जो होते हैं वो गुणा के ही होते हैं। टीसीएस बहुत होशियार है, उनमें बैठने वाले लोग बहुत होशियार हैं, वो गुणा ना देकर आपको उत्पाद देंगे। उनको पता है कि तुमको उत्पाद का मतलब नहीं पता होता, उत्पाद क्या होता है। तो प्लीज आप यहां ध्यान देंगे, यदि दो संख्याओं का योगफल 23 है तथा इनका उत्पाद 112 है, तो बताइए इनके वर्गों का योग क्या होगा। अगर आज के बाद ऐसा दो ही सवाल में हिंदी के लूंगा और दो सवालों में बहुत कुछ कंक्लूजन निकालूंगा, अगर आज के बाद कभी भी ऐसा कोई सवाल आपको मिले तो मैं उसको एक सिंपल तरीके से कहता हूं कि उसको गणित में कन्वर्ट करो। कहता है दो संख्याओं का योगफल 23 है, योगफल 23 होने का मतलब है ना कि a प्लस बी जो है वो 23 23 है। पहली बात तो ये कह दिया है, दो संख्याओं का योगफल 23 है तो a प्लस बी 23 है। फिर कहता है दो संख्याओं का उत्पाद जो है वो 112 है, उत्पाद 112 होने का मतलब दोनों का मल्टीपल जो है ना वो 112 है, तो दोनों का मल्टीपल 112 है। कहता है बताइए इनके वर्गों का योग क्या होगा, मतलब अगला हमसे चाहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। सर माफी चाहूंगा, ये आप तब तक नहीं बना सकते जब तक तुमको अच्छे से जो है ना इनका फॉर्मूला याद नहीं होता है। ज्योति कह रही है 347 होगा। देखिए अभी a प्लस बी 23 दिया है, ए बी 112 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा गया है कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। एक चीज बताएं आप लोगों को, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें तीनों चीज यूज होती है। तो आप कहेंगे सर
ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों चीज यूज होती है वो तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहेंगे सर इसी में तीनों चीज यूज होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है। अगला कहता है ए प्लस बी, घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि गुरुजी बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहे हो। ए प्लस बी 23 है, ए बी 112 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पूछा है, तुमको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, ये तीनों चीज इसी फॉर्मूले में यूज होती है। आप मुझे बताइए ए प्लस बी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 23 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, प्लस 2 गुणा, तो आप कहेंगे 2 गुणा 112 क्योंकि ए बी का जो मान है वो 112 है। अगर मैं कहूंगा यहां तो बन जाएगा 529 बराबर आप कहेंगे गुरुजी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बन जाएगा 224, ऐसा बनेगा। अगर मैं इसको उठा के इधर माइनस कर देता हूं, माइनस करूंगा तो बन जाएगा सर 529 माइनस 224 और बराबर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे यस। अगर मैं इसको घटा देता हूं तो यहां बन जाएगा कितना, 5 0 और 3, 305 बराबर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज्योति का गलत है, ज्योति का गलत है, ठीक है। पहले ज्योति ने कुछ और दिया था ना, ज्योति का उत्तर पहले कुछ और था, शायद डिलीट करके भाग गई है ना। हाँ ओके, देखिए क्लियर है सब लोगों का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल हम और देख लेते हैं, इसका लास्ट सवाल दे रहा हूं सर, इस पैटर्न का, इस पैटर्न का लास्ट सवाल है, फिर इस पर कोई कुछ और बातें करेंगे अपन, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर मेरी आवाज कोई सुन रहा होगा ना तो सोचेगा ये डोकरा कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को। दो संख्याओं का अंतर 16 है तथा उनका गुणनफल 192 है। संख्याओं का योग क्या है? बस लास्ट सवाल है, फिर आगे हम नेक्स्ट पैटर्न पर बात करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 16 है तथा इनका गुणनफल 192 है। बताइए संख्याओं का योग क्या है, हमसे पूछा गया है। आप मुझे कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब है, कैसे इसका पैटर्न बन रहा है, प्लीज मुझे फटाफट बताइए। दो संख्याओं का अंतर 16 है, अंतर 16 आने का मतलब है कि दोनों को अगर मैं घटा दूं तो दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है सर? 16 आ रहा है। अंतर का मतलब यही है, दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। फिर कहता है दोनों का गुणनफल 192 है। गुणनफल 192 होने का मतलब दोनों को अगर मल्टीपल करता हूं तो मल्टीपल होता है सर 192, तो गुणनफल 192 है। फिर कहता है बताइए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग होने का मतलब हमें a प्लस बी पूछ रहा है कि बताइए a प्लस बी क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जिसमें तीनों चीजें यूज होती है। आप आराम से देखिए सर, इधर देखिए, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है? क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है? हाँ या ना मुझे बताइए। आप आराम से किसी भी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। हमें a प्लस बी का मान पूछा है तो तुम बता सकते हो सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर और कितना बनता है सर? प्लस का 4ab। आप या तो इसमें मान रख दीजिए, और अगर इसमें मान नहीं रखना चाहते हैं तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो एक बार तो उसको हल करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो और फिर इसमें मान रखिए। आप मुझे बताइए सर, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आप निकालोगे, आप मुझे कोई बताएगा a माइनस बी का मान कितना दिया है? 16। तो आप कहेंगे 16 गुणा 4 गुणा इसका मान कितना है सर? 192। बोलो यही होगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर। अभी देख लेते हैं क्या बनेगा इसका मतलब। तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इनको देखूंगा 16 प्लस है, यहां ध्यान रखिए 16 प्लस, अच्छा 16 का स्क्वायर है, माफ कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर 16 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 192, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए, इसको हल कर देता हूं बिना लिखे ही यहां। आप बताइए क्या ये 256 बनेगा? आप बोलेंगे यस सर। क्या 4 दूनी 8 होगा? यस सर। 9 चौका 36 होगा? यस सर। बचेगा 3, 4 एकम 4 और 3 कितना होगा? 7। आप बोलेंगे गुरुजी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ना वो बनेगा सर 8 और 6 कितना हो गया? 14। बचेगा कितना पीछे? 1।
इधर बन जाएगा 6 और 6 12 का 2, हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10, 1024। सर किसी भी संख्या का स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाली संख्या का रूट कर देते हैं, और अगर इसका रूट करूंगा तो कितना बनता है सर 32। आंसर जो बनेगा वो 32 बनेगा। ओ हो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं प्रभु, कहाँ जा रहे हो? 440 640, मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या उत्तर दे रहे हो? क्या है ये सब लोगों का है? कहीं का कहीं तुम उत्तर फेंक रहे हो हवा में। बताइए, मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या उत्तर दे रहे हैं? अरे बताइए, देखिए तो सही प्लीज, क्या उत्तर, क्या मतलब है? उत्तर का क्या मतलब है? ऐसे तुम कुछ भी लगा रहे हो। यहाँ जो सवाल पूछा है ना, संख्याओं का योग पूछा है, तो हमें यहाँ उत्तर पूछा गया है योग के रूप में, आप उत्तर दे रहे हैं पता नहीं। और 440 तो मेरे कहीं भी नहीं आ रहा है, 640 मुझे कहीं नहीं आ रहा है, 451 कहीं नहीं बन रहा है, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। तुम संख्या सोच भले ही सकते थे, लेकिन सोचने के बजाय तुम इस तरीके से देखो, बाकी सोच के भी तुम बना सकते हो। आगे चलिए सर नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ऐसे 3 नंबर और हो गया है। अब फॉर्मूला नंबर 4 पर हम बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर जो 4 होता है ना, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में जोड़ दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी जो तुम किए हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। फिर सिखाता हूं कि कैसे इनको रटते हैं। ठीक है सर, आप प्लीज देखेंगे एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। इनको जोड़ देंगे, इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab में हम इसको जोड़ देंगे। अगर सर इसको मैं कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है इसलिए डायरेक्ट मैं कोष्टक हटा दूंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं कोष्टक हटा दूंगा सर। अगर मैं डायरेक्ट कोष्टक हटा दूंगा तो आप मुझे बताइए 2ab से 2ab कट गया है। आप कहेंगे सर a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो रहा है, और b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे बताइए हाँ या ना, क्या यही चीज आपने आज तक किताबों से पढ़ी है? क्या यही चीज आज तक आपने किताबों से रटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा? हाँ या ना मुझे फटाफट बताइए। आराम से देखिए सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों का कारण मैं इधर बता चुका हूं। ठीक है, ऐसा ही क्यों हुआ ये रीजन मैं इधर बता चुका हूं। अब आज के बाद तुम देखो, इतने दिन तुम जब रट रहे थे ना, तो रटने में भी और समझ के रटने में फर्क है। आज कई बच्चों को पहली बार इस बात का पता चला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला मतलब है पीछे जो 2 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन दोनों फॉर्मूलों को एक बार जोड़ा गया है। अगर दोनों फॉर्मूलों को जोड़ते हैं तो आता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर 5वें फॉर्मूले पर मैं बात करूं और कहूं a प्लस बी के होल स्क्वायर में तुमको घटाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब तुम क्या करोगे वो देखिए सर। इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। आप मुझे बताइए, इसका मतलब है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये इसका मतलब है। और आपको इसमें से माइनस करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सर अब की बार कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, क्योंकि ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या दोनों को घटाना है। तो कोष्टक के बाहर अगर माइनस की संख्या होती है तो दोनों को हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोष्टक के बाहर माइनस की चिन्ह संख्या है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का भाई माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2ab। अगर मैं इसमें काटा पीटी मचाऊंगा तो बनेगा सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस का 2ab, प्लस का 2ab कितना बन जाता है, प्लस का 4ab। अगर ये प्लस का 4ab बन रहा है तो मुझे बताइए ये क्या प्लस का 4ab बनेगा। तो 2 चीजें तुम आज से याद रखोगे। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ रहे हैं तो 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। और अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम घटा रहे हो तो जो हमारा उत्तर होगा वो 4ab के इक्वल होगा। इन दोनों को तुम देख लीजिए। नींद आ रही है जी, नींद तो मुझे भी आ रही है, नींद पूरी नहीं होती है। तुमको क्या लगता है, नींद तो बहुत सारे लोगों को आ रही है। एक चीज हम आपको बताएं सर, मुझे एक बात बताओ सारे लोग, रात को मैं 1 बजे सोता हूं, सुबह लगभग 6:30 बजे एवरेज उठ जाता हूं, फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं। पूरे दिन ऑफलाइन क्लासों में काम करता हूं, 1 मिनट का ब्रेक नहीं होता है। इस वक्त तक आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूं। जब मैं नहीं थकता हूं तो आप लोग क्यों थक जाते हैं? आप लोगों को तो नौकरी लगना है सर,
आप लोगों को तो नौकरी लगना है। मैंने तो सिर्फ इतना सा जिम्मा उठा रखा है कि अब की बार उन लोगों के लिए काम करेंगे जो लोग जिंदगी में हिम्मत हार चुके हैं कि सर अब नहीं पार पड़ेगी, उनके लिए काम करेंगे। मैंने तो सिर्फ इतना सा जिम्मा उठा रखा है। तुम क्या कर रहे हो सर? आइए इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि इनका क्या सेंस है और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है? आओ, अगर मान लीजिए सर, सवाल नहीं, सीधे सवालों पर ही आते हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये नॉर्मल बातें थी, उम्मीद करता हूं तुम समझ गए होंगे। सीधे हम सवाल पे आते हैं। देखो सर, फटाफट सवालों को देख दीजिए और चलते जाइए, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। टीसीएस ने 2020 में पूछा है, एसएससी जीडी वाले सारे लोग इस बात को देखेंगे सर। कहता है 375 प्लस 125 का स्क्वायर माइनस 125 माइनस 375 का स्क्वायर बटा 375 गुणा 375 बटा 125 गुणा 125। आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं बन रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में तुम लोग घटा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा यहां a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर? सवाल अच्छा है सर, इतना आसान सवाल नहीं है जितना तुमको लग रहा है। इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। यहां कह रहा है सर कि माइनस, यहां तो होना तो देखो से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। यहां थोड़ा सा लॉजिकल चीज है सर, जो हम सीधा सोचने की कोशिश कर रहे हैं वो सीधा वाला यहां नहीं है। सीधा वाला तब यहां होता जब यहां प्लस होता और यहां प्लस होता, तब कह देते a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब हम कह देते। लेकिन यहां a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा है। आप मुझे बताइए सर, इसको तो सर वैसे ही हल करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको तो उसी पैटर्न से हमें हल करना पड़ेगा, क्योंकि अगले ने जो रूप दिया है वो थोड़ा सा एक अजीब दिया है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 300 और 400, 75 और 25 कितना हो गया सर? 500। तो ये तो बन गया है सर 500 का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा, अच्छा एक चीज थोड़ा सा यहां देखिए सर, बाय कल मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक चीज देखिए, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, इस वाले नंबर को 375 प्लस 125 का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं और इसको अगर उल्टा लिख के भी घटाऊंगा तो भी आंसर तो वही आना होता है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। 375 और प्लस 125 का होल स्क्वायर अगर ऐसा बन रहा है, और माइनस अगर मैं इसको ऐसा भी घटा दूंगा ना सर, माइनस 375, ठीक है, और सॉरी माइनस 375 और प्लस 125 का होल स्क्वायर, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर वही आना है। चाहे से तुम ऐसा करके लिख दीजिए कि चाहे से तुम ऐसा करके लिख दीजिए। इसलिए जैसे एक चीज देखना सर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर में अगर कहूं तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 होगा। और अगर मान लीजिए यहां मैं 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कहूं, 3 माइनस 5 का अगर होल स्क्वायर कहूंगा तो आप बोलेंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो भी उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। तुमको ऐसे ज्यादा समझ आता है, छोटी चीजें तुमको बताते हैं तो ज्यादा समझ आता है। 2 बार मिटा दिए हैं सर। सर आप इतनी ऊर्जा कहां से लेकर आते हो? पता नहीं कहां से लेके आते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तुम चाहे से ये कर दीजिए कि तुम चाहे से ये कर दीजिए, चीज एक ही है। तो मुझे एक बात बताइए सर, 300 और कितना हो गया? 400, 500 का स्क्वायर होगा, तो ये तो बन रहा है सर 500 का स्क्वायर माइनस, यहां से अगर 375 और 125 को घटाऊंगा, 300 में से 100 गया तो 200, और ये बन जाएगा सर माइनस 250 का होल स्क्वायर। यही बन रहा है क्या? देखिए बटा, अगर यहां से देखूंगा तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तुम ऐसे देखना सर, पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस यहां कहोगे सर दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो दोनों नंबर एक बार तो क्या होंगे सर? जुड़ेंगे, और एक बार दोनों नंबर क्या होंगे? घटेंगे। ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहेंगे सर दोनों नंबर को एक बार जोड़ेंगे तो 300 और 100 500, तो यह तो बन गया है सर कितना? 500, और गुणा यहां से अगर दोनों नंबर्स को आपस में मैं घटाऊंगा तो बन जाएगा कितना? 250। ऐसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मुझे बताइए। तुम कहोगे सर 500 का स्क्वायर जो है ना, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, तो ये हो जाएगा सर माइनस, अगर 200 का 250 25 का स्क्वायर अगर करूंगा तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये 00, और बटा अगर यहां से मल्टीपल करूंगा तो 25 पंजे 125, तो 25 पंजे 125, और 3 0 का 3 0। आपको इससे हल करना है सर, और कुछ नहीं करना है। अगर इससे हल करूंगा तो सिंपल से कहेंगे सर 0 से तो 0 गया तो ये बचा 0, यहां से 0 से 0 तो ये बचा 0, यहां से सर 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5। अगर सर यहां से बच गया 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 7। यहां बचेगा सर कितना? 4, 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 18, और बटा कितना बन जाएगा सर? 125 000।
ऐसा ही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है तो अब हल कर दीजिए सर, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया। अगर 25 से मैं काटूंगा, 25 से काटूंगा, 25 से नहीं, 125 से 3, चलो 25 से काटिए, 25 अंते 175, बच गया कितना 12, और 25 पंजे 125, और यहाँ हो जाएगा सर 25 पंजे कितना 125, यही हो रहा है। अगर 25 से काटूंगा 3 और 25 से काटूंगा 2, तो उत्तर कितना बन जाता है 3/2 बन जाता है। यहां अब ये तो था, देखिए सर, इसमें गणित लगाने के बजाय मैं इस तरीके से करना इसको ज्यादा जल्दी समझा हूं, ठीक है, गणित लगाने के बजाय। आगे देखिए सर, सवाल हमारा आया एनटीपीसी 2021 और 2019 में। ध्यान से देखिए क्या मतलब है सवाल का। कहता है यहां से, उसको छोड़िए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल है ये। आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगभग मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो 4 गुणा 4ab के बराबर होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना? आप बोलेंगे सर हाँ, ये 4ab के बराबर होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 4 गुणा 2.697 और गुणा इधर जो होगा वो 0.498। अब हमें एक शब्द बोला है लगभग, कल भी मैं बता रहा था आपको, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो क्लास थी उसमें भी मैं बता, सर मैं वारिसगंज से, ये वारिसगंज कहाँ है, कौन से कहां पड़ता है वारिसगंज? हाँ, 4ab के इक्वल होगा a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें लगभग मान पूछा है तो इनका आसन मूल्य हम लेंगे। अगर आसन मूल्य लूंगा तो इसको तो मैं लगभग 2.5 के बराबर मान लेता हूं, 2.5 के, और इसको मान लेता हूं सर मैं लगभग 0.5 के। ऐसे हम इनका आसन मूल्य ले लेते हैं। अगर मैं 2.5 चौके 10, तो ये तो हो गया 10, और 10 गुणा 0 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। लगभग जो उत्तर आएगा ना वो हमारे 5 के आएगा, और 5 के इर्द गिर्द आपका उत्तर कौन है, केवल 4 नंबर है। तो उत्तर जो होगा वो कितना बनेगा आपका 4 नंबर बनेगा। हाँ या ना फटाफट मुझे बताइए, क्या उत्तर यही आ रहा है क्या? आराम से देखिए, उत्तर यही आ रहा है क्या? देखिए सब लगभग वैल्यू पूछी, 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के इक्वल होगा। मैंने आसन मूल्य 2.5 के बराबर है, ये 0.5 के बराबर है, ठीक है। आगे देखिए सर, कहता है फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से देखिए ऐसे बन रहा है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर कह रहा है a का स्क्वायर प्लस क्या बन रहा है सर, b का स्क्वायर। कोई मुझे ये बताने की कोशिश करेगा कि ऊपर वाला किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, और बटा ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। कट गया तो उत्तर कितना आया 2, है क्या कोई ऑप्शन 2? ये 1 नंबर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पंकज बोल रहे हैं जालोर में है सर, अच्छा जालोर से आप पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। क्या इस बात को समझ गए? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी स्क्वायर कट गया है आपका। आगे देखिए सर, सेम पैटर्न का जवाब बन रहा है। आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और बटा आप कह रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो आप मुझे बताइए 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना है, और आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना है। ये कट गया है, उत्तर वही कितना आना है सर आपका 2 आना है। उम्मीद करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ आ गई है। यहां से देखिए सब सारे लोग, आप मुझे बताइए क्या बना है। आप कहेंगे गुरुजी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, बटा आप कहेंगे सर ए बी बना है। क्या बना है? ए बी। आप मुझे बताइए a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ए बी से ए बी कट जाएगा, कितना बनेगा बोलिए? 4 बनेगा। तो उत्तर कितना बन रहा है? यहाँ 4 बन रहा है। हाँ या ना फटाफट मुझे बताते जाइए। मतलब इतना फास्ट उत्तर दीजिए कि टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को, बहुत फास्ट उत्तर दीजिए, एकदम फॉर्मूले बेस है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन से सवाल लिख रहा हूँ, सारे सवाल बता रहा हूँ कि कहाँ और किस तरीके से पूछे गए हैं, सब चीजें बता रहा हूँ। अब इसको आप खुद ही, अच्छा खुद ही क्या बनाना है? फिर देखिए सर, ऊपर बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटा नीचे बना है 4ab।
ऊपर वाले का मतलब भी 4ab होगा, नीचे वाले का मतलब भी 4ab है। 4ab में 4ab का भाग देंगे उत्तर 1 आएगा। उत्तर बोलिए क्या आ जाएगा? जल्दबाजी में कुछ और उत्तर मत दे देना, उत्तर क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। यस और नो फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट देखिए सर। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो सर। ये कहता है ना, देखो एक चीज तो ये है सर, पॉइंट 2 में और पॉइंट 02 में बहुत फर्क है। ये वाली बात और ये वाली बात बहुत अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग समझिए सर। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां नंबर क्या कर रहा है देखिए, बहुत बार हमें सवालों को छुपा देता है। इसका मतलब है 1 का स्क्वायर पॉइंट 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर पॉइंट 2 का स्क्वायर, प्लस यहां पॉइंट 02 मतलब b का स्क्वायर, तो आज 0.02 का स्क्वायर, तो ये 0.02 का स्क्वायर। अब सर माइनस, यहां पता है क्या किया है? 2 गुणा a गुणा b, ऐसा पैटर्न था, लेकिन अब एग्जामिनर आजकल पता है क्या कर रहा है? कुछ चीजों को छुपा दे रहा है। जैसे एक चीज बताएं आप लोगों को, 2 गुणा 0.2 जो है ना और गुणा 0.02 होता है, इसके क्या क्या रूप लिख सकता है वो देखिए। एग्जामिनर इन दोनों को गुणा कर सकता है, 2 दूनी 4, तो 0.4 लिख देगा, तो 0.4 गुणा 0.202 लिख सकता है। एग्जामिनर जो है इन दोनों को गुणा करने के बजाय इन दोनों को गुणा करके लिख सकता है, तो एग्जामिनर ऐसे लिख सकता है 0.2 का तो 0.2 ही रहेगा, इन दोनों को गुणा कर देगा तो 0.004 लिख देगा। एग्जामिनर इन सबको भी गुणा करके लिख सकता है एग्जाम में, इन सबको लिखेगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 होगा, 2 और 1 3 पॉइंट लग जाएगा, तो एग्जामिनर ऐसा भी इसकी जगह लिख सकता है। ऐसे चीजों को छुपा देता है, तुमको आप ये देखना है सर। अमित मौर्य बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। सर आप दिल्ली से भी यहाँ पहुंच रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, फेंक रहे होंगे मजे लेने के चक्कर में, ठीक है। तो बटा कितना है? 3 से। यहां सर इस वाले पैटर्न को 3 तरह से अगला एग्जामिनर लिख सकता है, तुम देखेंगे। आप मुझे बताओ सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर। अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो आप मुझे बताइए a माइनस b का होल स्क्वायर होता है क्या? तो a माइनस b का होल स्क्वायर और बटा 0.3 से, ऐसा ही होगा। a का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है सर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां करूंगा तो 20 पैसे में 2 पैसे गए, तो यहां बचेगा सर 18 पैसे। ये बचेगा 18 पैसे का होल स्क्वायर हुआ है सर यहां। चलो बता देते हैं, तुम थोड़ा सा दुखी ज्यादा हो जाते हो। इसका मतलब है ना कि 0.18 और 0.18 और बटा कितना हो जाएगा सर? 0.36। अभी एक चीज और देखिए सर, सर प्लीज आप यहां ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक अच्छा सा लॉजिक दे रहा हूं। कई कई बच्चे दुखी हो जाते हैं, मेरा से आपका दुख देखा नहीं जाता है। पॉइंट 2 में से घटाना था 0.02, ठीक है, एक जीरो लगा लिए तो 0.18 आया। लेकिन तुम भूल रहे हो कि यहाँ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब होता है ना कि किसी संख्या को उसी नंबर से गुणा कर देना। तुम मूर्खता मत किया करो, स्क्वायर 324 करके पॉइंट लगाओगे, क्या मतलब है? 2 बार गुणा कर दीजिए। आप मुझे बताओ, पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। अगर 2 बार भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.9। क्या उत्तर 0.09 दिया है किसी को? उत्तर 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ लगा रहा हूँ। वैसे भी देखो सर, एनटीपीसी ने अगर पूछा है तो कोई छोटी सी बात नहीं है, कुछ तो उसने अच्छा ही किया है, कुछ तो उसने अलग चीज बनाने की कोशिश करी है। चीज अगर एनटीपीसी ने पूछी है तो मुझे बताइए उत्तर 0.09 होगा कि नहीं होगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं सर, इसको अब आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, एज ए होमवर्क है, मैंने बता दिया है सर, ठीक है। उसी पैटर्न a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप एज ए होमवर्क बनाएंगे, ठीक है, ये होमवर्क के लिए है। अब आ जाते हैं अगले पैटर्न पर, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पर। टाइम क्या हो रहा है अभी, क्योंकि 33 और 34 पढ़ लेते हैं। अभी सोच रहा हूं, 1 मिनट, हमारे पास जो फॉर्मूले बच गए हैं वो आज की क्लास में होंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले हम कर चुके हैं। फॉर्मूले जो हो रहे हैं हमारे, ये वाला बन गया है, 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 एक क्यूब वाला ये रह गया है, एक क्यूब वाला ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है,
तो एक काम करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। हमें इसकी एक क्लास और लगानी पड़ेगी, कोई इलाज ही नहीं है सर। लेकिन इससे पहले मैं क्लास लगाने से पहले कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है इधर। इन सवालों को आप देखिए। आज की क्लास का जितना हो चुका है उतना तो तुम पढ़िए सर, बाकी जो फॉर्मूले हैं वो सर हम कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, खा गए हो एग्जामिनर सर जी? हाँ, गुड नाइट। आज बहुत तेज नींद आ रही है सर। नींद तो जो है ना मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं सर। कह रहा है यहाँ से देखो, एक टीसीएस 2000, जो सवाल आज हम पढ़ लिए हैं उस पैटर्न को तो हम खत्म करते हैं। टीसीएस जो है एसएससी 2020 में एक सवाल पूछ चुका है। वैसे नींद वींद कुछ नहीं होता है सर, एलसी को मत सोच, सोच भाई, लोको पायलट की वैकेंसी बहुत कम आएंगी। और तेरे जैसे है ना, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछले एक एक साल से पूरी गणित को निकाल के बैठे हैं, पूरी साइंस निकाल के बैठे हैं, पूरी रीजनिंग निकाल के बैठे हैं। वो कह रहे हैं आने दो, बंदूक भर के तैयार बैठे हैं हम। अभी तुम ट्रेनिंग ले रहे हो सर, कहाँ जीतोगे उसके सामने, कैसे जीतोगे उसके सामने? सिर्फ एक ही इलाज है, सोओगे नहीं तो ही जीतोगे। दूर बैठा तैयारी, जब आप सो रहे होते हैं तो दूर बैठा कोई तैयारी कर रहा होता है। जिस दिन आपका उसके साथ मुकाबला होगा, आप हारोगे, वो जीतेगा। सोना गुनाह है। आइए सर, दो संख्याओं का योग 47 है, उत्पाद 550 है, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एग्जामिनर हमें कह रहा है ना कि a प्लस बी का मान 47 है। एग्जामिनर कह रहा है ए बी का मान जो है ना वो 550 है, और हमें कहता है कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने मेरे अप्रोच से, मेरे दिमाग से जो सवाल आए थे वो बताए थे, क्या वही आप होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब मुंह धो लिया, अब पढ़ के रहेगा है, मुंह धो के एलसी घुमाओ, मुंह धो के बोला अब तो पढ़ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर, दो संख्याओं का योग 47 दिया है और उनके वर्गों का जो उत्पाद का मतलब गुणनफल दिया है 550, वर्गों का योग पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, आप क्या ये बता सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। आप मुझे बताइए 47, तो यह हो गया सर 47 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे फाइंड आउट करना है। 2 गुणा कितना हो जाएगा सर? 550। दुखी होने की जरूरत नहीं है, 47 का स्क्वायर होता है सर 2209। मुझे याद है, आपको याद नहीं करना है क्योंकि बर्बाद हो जाओगे। जो जो आज तक स्क्वायर याद किए हैं वो बर्बाद हुए हैं। 55 55 110, तो ये हो जाएगा सर 1100। 1100 उठाकर इधर माइनस कर दीजिए, 1100 उठाकर माइनस करूंगा तो 1109 बराबर क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, यहां इसको उठाकर इधर माइनस कर दिया है, उत्तर जो होगा वो 1 नंबर होगा। यस और नो? फटाफट मुझे बताइए। प्रिंस जोया कह रहे हैं सर जी आरआरसी ग्रुप डी वाले न्यू एग्जाम्पल। हाँ, क्लियर है सबका? आइए सर, इन पर हम कल बात करेंगे अभी, ठीक है। इन फॉर्मूलों पर अब आज नहीं हो पाएगा। ये देखो, टीसीएस ने फिर एसएससी के जरिए 2020 में पूछ लिया। एसएससी जीडी वाले बच्चों तुम ध्यान दोगे। कहता है ए प्लस बी का मान 11 है और ए बी का मान 15 है, तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हमसे पूछा गया है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यही होगा कि नहीं होगा? a प्लस बी का मान है 11 का स्क्वायर बराबर, आप कहेंगे गुरुजी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी का जो मान है ना वो 15 है आपके पास। 11 का स्क्वायर गुरुजी 121 माइनस ये 15 दूनी कितना? 30 हो जाएगा। इधर आके माइनस हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। कुछ नहीं किया है, ये 11 का स्क्वायर है, ये प्लस का 30 है, इधर आके माइनस हो गया है। अगर 30 मैं यहां से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 99 बराबर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। 91 बनाएगे, उत्तर जो होगा वो 91 होगा। बोलो किसी को दिक्कत हो तो बताइए। बोलो एलसी को मौत महाराज की जय। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है। एलसी को मौत नाके मत आ जाना मेरे दोस्त, कहीं तो जोश ही जोश में नहा के आ जाए। इस पर हम कल बात करेंगे, इन फॉर्मूला पर हम कल बात करेंगे, इस पर भी हम कल बात करेंगे सर। ये वाला फॉर्मूला भी हम कल देखेंगे, ठीक है, इस पर भी हम कल बात करेंगे। ये सब कल वाले फॉर्मूले हैं जिन पर हम कल बात करने वाले हैं। हाँ, इस पर भी कल बात होगी, अब तो इन पर कल ही बात होगी सर, ठीक है। अब तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, उस होमवर्क पर तुम काम करके लाओगे कल। एक होमवर्क सुन लो सारे। एक सवाल दे रहा हूं, सब देखो उसको।
आपके लिए कल का होमवर्क है सर, आप इसे हल करके लाएंगे। कल मैं आते ही देखूंगा क्लास ले रहे हैं सर, मैं भी और पढ़ना, हमें भी और पढ़ना है सर जी। माई लाइफ, बजरंग मीना दिल्ली मेट्रो से, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है भाई बजरंग आप लोगों का। ठीक है, आप इस वक्त भी सोए नहीं हैं और हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आधी आधी रातों में। बजरंग भाई आप भी पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आपके लिए अभी हम कुछ प्लान करते हैं और अच्छे वाला। वैसे आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, सब चीजें आपके लायक हैं। कैसे हो भाई बजरंग? ठीक है, इस वक्त बजरंग लाल, हाँ जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं सर। बजरंग लाल जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आपके साथ एक और गवर्नमेंट नौकरी लगा हुआ इंसान जुड़ा है और वो है बजरंग लाल मीणा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आईटीआई करके वो मेंटेनर पोस्ट पर काम कर रहे हैं, अभी दिल्ली ड्यूटी पर हैं। ठीक है, हाँ, इस सवाल को तुम कल बना के लाओगे, कुछ फॉर्मूले रह गए हमें बचे हुए पार्ट पर, हम कल बात करनी है, कल हम पढ़ेंगे इस पर। ठीक है, अभी तुम सोइए क्योंकि हमारे पास जो टाइम बचा है वो इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो नाइट ड्यूटी में कोई बात नहीं। ठीक है, नाइट ड्यूटी में भी आप, ठीक है, यूट्यूब चलाते चलाते यकीनन हम सामने आए हैं और आप क्लिक करके हम तक पहुंच गए, कोई बात नहीं। बहरहाल छोड़िए इस बात को, थोड़ा सा प्लीज ध्यान देंगे। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आप टीसीएस एग्जाम जोन के नाम से आप एक ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वहां से आपको पीडीएफ वगैरह, ई बुक वगैरह जो भी चीजें हैं, जो जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो शनिवार को ऑफलाइन मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब लोग जो हैं लोको पायलट वगैरह के मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जितने क्लास का शेड्यूल वगैरह है वो सब कुछ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग, जो लोग नए हैं, तो सब्सक्राइब आपको लोगों का करना जिम्मेदारी है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो आप लोग करके रहेंगे। उस चीज को आपको कभी छोड़ना नहीं है। लाइक की तुमने कसम खा रखी है कि लाइक तुम कभी करोगे नहीं। ठीक है, तो अभी इतनी लेट नाइट तक जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे, इसकी एक बचा हुआ पार्ट है। थोड़ा सा मैंने इसको 2 क्लासों में, चाहता तो मैं एक क्लास में खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने 2 क्लास में इसको इसलिए बांट दिया है, वजह सिर्फ इसकी यही रही है सर कि थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, स्टूडेंट्स को समझ में थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। थोड़ा सा पार्ट आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट हम कल पढ़ेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ इस कल खत्म करेंगे इसको, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अभी से कोई ऑप्शन नहीं है सर? अच्छा, आप मेरी रोज क्लास लेते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बजरंग, थैंक यू। अभी से एक ऑप्शन गवर्नमेंट देगी, अभी तो सिर्फ मैंने सवाल दिया है, आप इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, अभी मिलते हैं बाकी कल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, पढ़ना भी। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आप लोगों को लगता है कि क्लास के सिस्टम में, पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं बताई, पुरानी चीज़ें बताई जानी चाहिए, नहीं बताई जानी चाहिए, या पढ़ाने का तरीका जो है, आपको अगर कुछ भी सुझाव लगता है, आपको हमारी क्लास में अगर कोई भी कमी लगती है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे बता सकते हैं। आपके सुझाव जो हैं वो तहे दिल से स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके कॉल नहीं, मैसेज व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसा, अगर आपको लगता है कि कोई सुधार होना चाहिए तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप मुझे इस पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। वैसे अगर आपका कोई सवाल हो तो भी आप मेरे से यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, बारूद हौसला रखते हैं, बारूद हौसला रखते हैं, सर्दियों का टाइम है, फोड़ मत देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं सर, गुड नाइट, बाय, कल मिलेंगे आप।